जय जिनेन्द्र। लेट्स अभी तक क्या चल रहा है। हम उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, आखिरी चैप्टर चल रहा है जिसमें जीवाजी विभक्ति नाम है उस चैप्टर का। 36 अध्ययन। ये जो चैप्टर है इसके अंदर षड द्रव्य के बारे में वर्णन था। पहले पुद्गल के बारे में था, बाकी धर्मास्तिकाय के बारे में वर्णन था। अभी जीव का वर्णन चल रहा है जिसके अंदर अभी देवों का वर्णन चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स रीड देवों का वर्णन। देव 4 प्रकार के कहे गए हैं, यथा भवनपति, व्यान्यंतर, ज्योतिषक और वैमानिक। अब इन देवों के भेदों का वर्णन करता हूं, सो सावधान होकर सुनो। तो 4 तरह के देवताओं का वर्णन आता है। ठीक है, सो भवनवासी भवनपति 10 है, व्यान्यंतर 8 है, ज्योतिषी 5 है और वैमानिक 2 प्रकार के कहे गए हैं। पहला है भवनपति। ओके, ये कहाँ रहते हैं? ओके, ये इनके नाम बताए हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, स्वर्णकार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार और स्नतिक कुमार। ये 10 प्रकार के भवनवासी कहे गए हैं। कहाँ रहते हैं ये भवनवासी? कहाँ रहते हैं ये भवनवासी? नोबडी नोज। विमानों मैं, हाँ, विमानों में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भवनवासी का मतलब क्या होता है? भवनों में रहने वाले, राइट? हाँ, भवनवासी में जो भवन में रहते हैं। तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि ये भवन कहाँ पे है, कैसे है। मैं ज्योग्राफी के बुक से तुम लोगों को समझाऊंगी, तुमको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो तो लेट्स। व्यांतर देव वो विमान में रहते हैं। हाँ, नहीं, आई जस्ट व्यांतर देव। वो अलग आएगा। मैं पहले ना भवनवासी का, भवनपति के बारे में तुम लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, सी ये भवनवासियों के बारे में मैं बताती हूँ। ये मेरू पर्वत है, ये ब्लू के ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये पहली नरक है, पहली नरक का ये टोटल पृथ्वी पिंड है। ठीक है, इस पृथ्वी पिंड के ऊपर हम लोग रहते हैं। वी स्टे हियर, हम उसकी नरक की, पृथ्वी पिंड की हम छत पे रहते हैं। सो हमारे नीचे 1000 योजन, कैन यू सी दिस? 1000 योजन ब्लू का ऊपर छोड़ दो और ये 1000 योजन ब्लू का नीचे छोड़ दो। ठीक है, बीच के अंदर, हाँ, बीच में 13 प्रतर है और 12 आंतरे। 13 प्रतर का मतलब है 13 फ्लोर्स नरक के हैं। फर्स्ट फ्लोर नरक, सेकंड फ्लोर नरक, थर्ड फ्लोर, इस तरह से 13 फ्लोर्स नरक के हैं। तो ये ब्राउन नरकावास है। ठीक है, पर इन दो नरकावासों के बीच में आंतरे हैं, राइट? आंतरे का मतलब होता है दोनों के बीच में गैप है। ये जो गैप्स है उनमें पहले 2 खाली हैं और बाद के जितने भी गैप्स है ना, जो गैप्स हैं, इनमें भवनपति देव रहते हैं। ठीक है, भवनपति देव रहते हैं। ये 10 प्रकार के हैं, ये ऐसे 10 प्रकार के हैं। देखिए, इन सबके साइन भी होता है। इनको कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैदा जब होते हैं तो यंग होते हैं। मतलब जैसे ही पैदा होते हैं ना, विद इन 48 मिनट्स ये लोग अपने नॉर्मल बॉडी साइज में आ जाते हैं। तो एकदम यंग एज जो होती है ना उसके होते हैं, और मरने तक ये हमेशा यंग ही रहते हैं। इसलिए उनके नाम के पीछे देखो कुमार लगा हुआ है। ठीक है, सो मान लो नागकुमार जाति का जो इंद्र है, धर्मेंद्र है, तो उसकी मुकुट के ऊपर, मतलब जो क्राउन वो पहनता है उसके ऊपर ये इंसिग्निया होगा, वो ये शाश्वत है, राइट? तो जैसे उदति कुमार है उसके ऊपर घोड़ा इंसिग्निया होगा। तो ये सिंबल्स होते हैं उनके। ठीक है, ये जो भवनवासी देव हैं वो नॉर्थ और साउथ के अलग अलग होते हैं। नॉर्थ और साउथ के अलग अलग होने से दक्षिण के अलग और उत्तर के अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए 10 भवनवासी के 20 इंद्र होते हैं, क्योंकि नॉर्थ के अलग इंद्र होते हैं, साउथ के अलग इंद्र होते हैं। जैसे आई गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग ऑन समथिंग। ओके, एक मिनट। देखिए, पहला भवन, दूसरा भवनपति का नाम है नाग कुमार। ठीक है, सो दूसरा का नाम है
मतलब नागकुमार जाति में जो दक्षिण साउथ वाला जो इंद्र है उसका नाम है धर्मेंद्र, और जो नॉर्थ वाला है उसका नाम है भूतेंद्र, ठीक है। सो आपने धर्मेंद्र का नाम सुना होगा। पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी में आता है कि जो पार्श्वनाथ भगवान के सर पे जो स्नेक हमेशा होता है, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई पार्श्वनाथ भगवान, वो धर्मेंद्र और पद्मावती ऐसे बोलते हैं। तो ये धर्मेंद्र जो है ना, ये इंद्र है किसका? नागकुमार जाति का। सबके नॉर्थ और साउथ के अलग अलग इंद्र है, इसलिए 10 भवनपति के 20 इंद्र होते हैं, ठीक है। इनमें भी जो असुर कुमार होता है ना, ये बाकी 9 से डबल ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब जो रिद्धि सिद्धि नागकुमार या सुवर्ण कुमार या बाकी 9 की है, उससे डबल रिद्धि सिद्धि असुर कुमार की होती है, ठीक है। इसीलिए जब 9 निकाय वर्ड यूज होता है कि 9 निकाय के देव, तो उसमें असुर कुमार को छोड़ के ये 9 जो देवी देवताओं ना, उनके बारे में बात की जा रही है। सो मान लो तुमको बोला जाए 10 भवनपति, तो 10 को ले लेना। यदि बोला जाए 9 निकाय के देव, तो असुर कुमार को हटा देना और बाकी 9 को ले लेना, ठीक है, 9 निकाय के देव। बिकॉज 9 निकाय के देव का ऑलमोस्ट मतलब हर चीज रिद्धि विधि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, पर असुर कुमार की डबल ज्यादा है। और इन 10 में से असुर कुमार जो होते हैं ना, वो भवनों में रहते हैं। बाकी लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जो कि असुर कुमार पावरफुल होने से भवनों में रहते हैं, उनको भवनवासी कह दिया जाता है। दैट इज हाउ द नेम, दैट इज हाउ द नेम केम भवनवासी देव, ओके। अब आप लोगों को जो सवाल पूछना है पूछिए। अच्छा, मैं एक चीज बोलना भूल गई आप लोगों को कि 1000 योजन हमने ऊपर छोड़ा, 1000 योजन नीचे छोड़ा, बीच, ये सिर्फ पहली नरक की पृथ्वी पिंड की बात हो रही है, द फर्स्ट नरक की पृथ्वी पिंड। सो भवनवासी देव हमारे, हम जहां रहते हैं हमारे नीचे रहते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी को कोई सवाल है कि समझ में आ गया? मीतू, मंजू, यू आर गाइज आर न्यू, प्लीज कोई सवाल है तो पूछिए। सो भवनपति देव गैप्स, जो गैप्स है बीच बीच में उसमें रहते हैं। आंतरे पहली नरक के अंदर 13th फ्लोर, जैसे 13 फ्लोर, जैसे आपका अपार्टमेंट में रहते हो, राइट, तो आप 7th फ्लोर में रह सकते हो, 8th फ्लोर में रह सकते हो। तो वैसे ही पहली जो नरक है ना, उसके अंदर जैसे फ्लोर्स ही समझोगे ना, कि वैसे 13th प्रतर है, 13 समझ लो फ्लोर 13 प्रतर है, वो नरकावास है, वो वहां पे नारकी जीव रहते हैं। पर दोनों के बीच में जो गैप है उसको आंतरे बोलते हैं, आंतरे 12 है, ठीक है। शोभा जी, इफ यू डोंट हैव अ ज्योग्राफी बुक ना, तो वो आंटी से आप जो लोगे ना 14 नियम, उनको बोल देना मुझे एक ज्योग्राफी की बुक भी दे दे। नहीं, आई थिंक क्योंकि आई हैव, मेरे पास है, मैंने निकाली नहीं है, मेरे पास है शायद। या राइट, प्लीज लुक इनटू दैट, ठीक है। मीतू, डू यू हैव क्वेश्चंस ऑन, एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस ऑन दिस? मीतू, यू आर म्यूटेड। नहीं, ये मुझे समझ में आया है अभी। ओके, और हाँ, मैंने क्या इसके बारे में और भी थोड़ा सा देखा हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में आ गई ये चीज। ठीक ठीक है। अब तुम हम्म। बोलोगे ये देव, ये जो इंद्र है, इनके एक ही देवलोक का मतलब, एक जैसे असुर कुमार है, एक ही जैसे अग्नि कुमार है, ये सब हैं, नाग कुमार हैं, तो इसके दो दो इंद्र क्यों चाहिए, राइट? बिकॉज इन लोगों की ड्यूटीज बहुत है, इनके बहुत काम होते हैं। मतलब दे डोंट जस्ट सिट एंड एंजॉय, इवन दो दे आर देवता, दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ओके। because lots of works are there, everybody has a design। जैसे आप वाइफ हो, राइट? मी तो इफ यू आर अ वाइफ, सो यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट के घर में 3 टाइम्स मील तुमको रखना है। मेज जो घर की है उनको तुमको संभालना है, राइट? योर हस्बैंड विल बी द ब्रेड अर्नर, और बच्चे दे विल स्टडी हार्ड, दे विल मेक अ करियर ऑफ देयर ओन। एवरीबडी हैज अ रोल ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। If you are working, then maybe the responsibility changes, but again almost responsibilities are fixed, okay, prefixed। वैसे ही इन भवनवासी देवों की ना बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होती है, ठीक है। एंड बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, इनके काम बहुत हैं, और ये थोड़े से मतलब ये बहुत हाई लेवल के देवता नहीं होते हैं, तो लो लेवल के होने की वजह से, बहुत बहुत लो भी नहीं है, मतलब दे आर गुड इनफ, ठीक है, होने की वजह से उनमें देवता लोग होते हैं ना, जब जब छोटी क्लासेस होती है ना, जब अपन केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, आप देखो दो दो टीचर होती है एक क्लास के अंदर, क्यों होती है? टू मैनेज ब्लडी द रकस क्रिएटेड बाय द स्मॉल चिल्ड्रन। और जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती चली जाएगी ना,
50 के स्टूडेंट के अंदर भी एक टीचर बोल रहा होगा, आगे जाके 250 बच्चे होते हैं कॉलेज के अंदर, राइट, एक क्लास में, और एक टीचर पढ़ा रहा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, देयर इज नॉट अ सिंगल इवेंट हैपनिंग, ठीक है। और आगे चल के इससे भी बड़ी बड़ी ऑडियंस होती है, एक आदमी बोल रहा है, नॉट अ सिंगल पर्सन इज अटरिंग अ वर्ड, राइट। तो सेम गोज विद इट, ज्यादा यहाँ पे ना दो दो इंद्र की इसलिए भी ज्यादा जरूरत होती है, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये भवनवासी देवों का भी बहुत काम होता है, तुम जैसे देखोगी इसके अंदर कि जब तीर्थंकर की डेथ हो जाती है ना, राइट, तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर को कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, तो ये इंद्र जो होते हैं ना, दे हैव अ वेरी प्रोमिनेंट जॉब, ठीक है। वो आते हैं, खड़ा खड़ा अपने अपने काम करते हैं। जैसे तीर्थंकर की बॉडी जब डेड बॉडी होती है और उसको जलाना होता है, राइट, तो अग्नि अग्नि कुमार जो देव है, रिमेम्बर मैंने तो आपको बोला था, ये अग्नि कुमार देव है ना, सॉरी कहाँ गया अग्नि, हाँ, अग्नि कुमार देव उसमें उन लकड़ियों को लाइट प्रज्वलित करता है, ठीक है। फिर वायु कुमार कहाँ गया, वायु, पृथ्वी, दिशा, पवन, अच्छा ये पवन ही होगा। जो पवन कुमार होगा ना, वो उसमें लाइट मतलब हवा देके मतलब पूरे मतलब बॉडी को बर्न करेगा। इस तरह से एवरीबडी हैज अ ड्यूटी ऑफ देयर ओन, प्री फिक्स्ड होती है, ठीक है। सो भवनवासी जो देव हैं, हम जहां बैठे हैं, हमारे नीचे जो नरकावास है, पहली नरक का पृथ्वी पिंड है, मतलब पहली नरक की जो पृथ्वी है, उसके आंतरों में रहते हैं, राइट। उनमें भी असुर कुमार भवनों में रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑल कॉल्ड भवनवासी, क्योंकि दे आर मोस्ट पावरफुल, ठीक है। डू यू वांट टू बिकम असुर कुमार पावरफुल? एनीबडी वांट्स टू बी? किसी को इंटरेस्ट है? मेरे को तो नहीं है। आपको एक बात बताऊं, हम्म। असुर कुमार में परमाधामिक देव भी आते हैं। परमाधामिक देव क्या करते हैं? नरक पहले के 3 नरकों में जाते हैं, और एंड दे बिकम लाइक, अरे यार हम ही तुमको बताएंगे, तुमने ये गलती की बेटा, ये लो ये लो, और जेलर की तरह उनका बाजा बजाते रहते हैं। सोच के देखो, यू वांट टू बी पावरफुल, बट दैट इज हाउ यू एंड अप योर लाइफ, ठीक है। सो सारे ऐसे नहीं होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कई लोग सम्यक दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि कम जाते हैं, पर सम्यक दृष्टि हो भी सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन भवनवासी देव? पर 10 तरह इनको के ये भवनवासी। कैसे उपाधि मिलती है, ये वाली, ये मतलब जैसे देव की उपाधि, हम्म। मतलब कैसे मिलती है ये वाली? क्योंकि भाई ये लोग भी उत्पात मचाते हैं, वहां पर परेशानी करते हैं, और प्लस इतने अच्छे तो कर्म नहीं करे हुए होते, तब ये बनते हैं। नहीं नहीं, तो अच्छे कर्म किए होते हैं तभी ये बनते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा। आगे तुमको आगे आगे के चैप्टर्स में पता लग जाएगा कि कैसे कोई भवनवासी कैसे बनता है, दोज लाइंस विल कम, ठीक है, अभी ये 5-6 ओके। पेजेस के बाद। बट क्या होता है कि पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोगों ने धर्म किया है, राइट। हम्म। सो हम्म। जितने भी लोग धर्म करते हैं ना, वो देवलोक में जाते हैं, ठीक है, हाँ। हम्म। हम्म। अब जो नॉन जैन होते हैं, जो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, वो भी तो साधना कर ही रहे होते हैं ना, हाँ। तपस्याएं हाँ। होती हैं, व्रत पचखान होते हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ होता है, परोपकार करते हैं, परोपकार मतलब अच्छा अच्छा करते हैं। सो उसकी वजह से भी वो लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब हम्म। मान लो तुम और मेरे में से कोई देवलोक में उत्पन्न हुआ, तो हम हम्म। लोग जिस शैया पे उत्पन्न होते हैं, मतलब द बेड, एक वो जैसे तुम और मैं गर्भ में उत्पन्न होते हैं ना, सो देवता बेड पे उत्पन्न होता है, मतलब वहां पे बेड प्री फिक्स्ड है पहले से। तो मान लो अच्छा। जिस बेड पे मान लो मैं जाके उत्पन्न होती हूँ ना, दैट विल डिसाइड माई डेजिग्नेशन एंड माई नेम, ठीक है। जैसे जैसे ये मैं नागकुमार जाति का जो इंद्र का बेड है, राइट, यदि मैं मेरा जीव वहां जाके उत्पन्न होगा, तो सब लोग जैसे ही मैं उत्पन्न, मतलब वहां पे क्या होता है, कोई जीव आके उत्पन्न होता है ना, तो वहां पे वो जो चादर होती है ना, उसमें फ्लावर्स होते हैं, और वो उसके ऊपर बेडशीट होती है। अचानक वो बेडशीट फूलने लग जाती है, फूलने लग जाती है विद इन, मतलब अंतर्मुरख के अंदर वो इतनी पूरी फूल जाती है, और वो चादर हटाने पे फुल ग्रोन एडल्ट, जैसे जवान दिखने वाला आदमी, राइट, वैसा एक देव उत्पन्न हो जाता है, मतलब ही इज नॉट बोर्न एज अ बेबी, ठीक है। हम्म। फुल ग्रोन उत्पन्न हो गया। अब तुम बोलोगे कि वाई इज ही कंसिडर्ड अ इंद्र? बिकॉज वो उस सिंहासन उस शैया से उत्पन्न हुआ है, ठीक उत्पन्न है। हुआ है। सो जो अभियोगी, ऐसी बहुत सारी शैयाज होती हैं, शैयाज का मतलब होता है बेड्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सबके डेजिग्नेटेड फिट हैं कि ये अग्र महेशी का बेड है, राइट, मतलब शैया है, नहीं अभियोगिक देव की शैया है, ये इसकी शैया है, सबके
डीमार्क्ड पहले से ही है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी इतनी रिद्धि है, इतनी इसकी, इसके अंडर ये आधी, इसके पास इतने रत्न है, इतनी बीवियां हैं, मतलब होता है ना, एवरीथिंग इज प्रीफिक्स्ड। ओके, सो तुम मुझे पूछती हो कि ये देवता कैसे डेजिग्नेशन मिलता है, नहीं, वो जिस शैया से उत्पन्न हो गया डेजिग्नेशन अपने आप आ जाएगा, अपने आप। वो क्राउन जो होगा ना, जो कोई मरता है ना देवता, तो विद इन 6 मंथ्स वो जगह भर जाएगी। कभी भी कोई देवता की जो पोजीशन है 6 महीने से ज्यादा वैकेंसी वेकेंट नहीं रहती है, ठीक है, द वैकेंसी हैज टू बी फिल्ड। ओके, सो कोई जीव आया वहां पे उत्पन्न हुआ, और जो उत्पन्न होगा उसको वो लोग क्राउन दे देंगे। समझ में आया? अच्छा। गॉट तो इट? इनके कर्म कैसे होते हैं कि ये देव की श्रेणी में पैदा होते हैं? हाँ, तो ये मैं आगे के लाइंस में आएंगे, अभी थोड़ा सा ठीक है। आगे में आएंगे, विल ठीक वेट है। फॉर दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन भवनवासी देव? हाँ, हमको लगता है ये बहुत पावरफुल है, यस दे आर पावरफुल, हम भी कितनी बार ये भवनवासी देव बन चुके हैं। सो लेट अस सी व्हाई दे बिकम एंड ऑल दोस थिंग्स, वी विल लुक इनटू दैट लेटर। पर भवनवासी इज वन ऑफ द काइंड ऑफ देव। नेक्स्ट इज व्यान देव, राइट? व्यानव्यंतर 8 तरह के बताए गए हैं: पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महारोग और गंधर्व। ये 8 प्रकार के व्यांतर देव कहे गए हैं, ठीक है। सो व्यानव्यंतर जो देव, व्यानव्यंतर का मतलब क्या होता है? व्यांतर किसे कहते हैं? जो जिनकी आकाश, मतलब वो सोते कहाँ है, आकाश उनकी चाहिए है, राइट? इसका मतलब दे लिव विद अस, दे लिव विद अस, व्यानव्यंतर, ठीक है। तो मैं इसका ना एक चीज और बोल दूं, देन आई गो टू व्यानव्यंतर। पणवणा सूत्र और उवाई सूत्र में व्यानव्यंत्र के 8 भेद और दिए गए हैं, ठीक है। सो ये 8 नाम है, और 8 तरह के पनकदग है, जैसे आण पन्ने, पाण पन्ने, तो अनाज देने वाले, पानी देने वाले, ऋषिवादी, भूतवादी, इस तरह से ना ये और 8 भी दिए गए हैं उसके अंदर, ठीक है। ये अल्प रिद्धि वाले हैं, इसलिए इनकी यहाँ अलग विवक्षा नहीं की गई है, इन्हीं में इनका अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। तो व्यानव्यंतर के अंदर, इन्हीं के अंदर इनको फिट कर दिया गया है, पर अलग से कहीं कहीं जगह पे 8 और व्यानव्यंतर, 8 + 8 16 तरह के व्यानव्यंतर का वर्णन भी आता है, ठीक है। व्यान व्यंतर का मतलब 2 तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है कि आकाश, जिनका अंतर आकाश है, उन्हें व्यान व्यंतर कहते हैं। तो पहले लोकेशन बता दूं, फिर आई विल एक्सप्लेन कि वो लोग रहते कहाँ हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ऊपर 1000 योजन का जो पृथ्वी पिंड है ना, इसको अलग कर दो और नीचे वाले को अलग कर दो, तो ये जो ऊपर वाला जो जो खंड है ना, इसके अंदर ये लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? व्यान व्यंतर। सो अभी अभी तक मैं ये पहली नरक का पाथरा, ये टोटल मेरे हाथ जितना मैं बता रही हूँ, इसका जो पहला जो फर्स्ट 1000 योजन का जो पृथ्वी पिंड है, उसके उसके अंदर ये व्यानव्यंतर जाति के भवन और महल होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो मैं समझाती हूँ। ओके, देखो, ये 1000 योजन का पिंड है, उसमें 100 योजन ऊपर छोड़ दो और 100 योजन नीचे छोड़ दो, क्या बचा? 800 योजन बचा। उस 800 योजन में 8 तरह के आण पन्नग, जो मैंने वो बताया था ना, आण पन्ने, पाण पन्ने, वो रहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर और नीचे हमने छोड़ दिया है, इसके ऊपर वाले को लो, ठीक है। पहली नरक के पृथ्वी पिंड के 1000 योजन, उसमें से ऊपर छोड़े हुए 100 योजन, उस तो जो 100 ये जो ऊपर का जो योजन है ना, उस 100 योजन में से 10 योजन छोड़ दो, 10 योजन नीचे छोड़ दो। उसके बीच में जो 80 योजन है ना, उसके अंदर ये 10 तरह के पिशाच, भूत, यक्ष, क्या राक्षस, सॉरी, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महारोग और गंधर्व, ये 8 जाति के रहते हैं। इसका मतलब हम जहां पे बैठे हैं, ये हमारा मेरू पर्वत है, सी दिस इज द मेरू पर्वत, हम यहाँ रहते हैं। उसके 10 योजन के बाद इन लोगों का घर है, उसके बाद इन लोगों के बाद 10 योजन के बाद दूसरे 8 जाति के, ये जो पनकदग वाले जो है, इन लोगों के घर हैं, ठीक है। और उसके बाद 100 योजन जाने के बाद फिर किसका घर है? उनके बाद नर
पहला नरक का पहला पाथड़ा आएगा। समझ में आ गया? लोकेशन मैंने आपको इसलिए बताई है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे 10 योजन नीचे जाने पे ये सब हो रहा है। व्यान्यंतर देखिए, व्यान्यंतर देवों का अधिकार, व्यान्यंतर में ऐसे नगर होते हैं, ऐसे नगर बसे हुए हैं। तो व्यान्यंतरों के ऐसे बड़े बड़े महल होते हैं। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल, सोना चांदी हीरे मोती के कोई कचरा नहीं होता है। क्योंकि देवलोक हमेशा ब्यूटीफुल जगह होती है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है। हाँ, पर ये समुद्रों के नीचे नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी पिंड के नीचे ही है। देर ये इस तरह से है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, अभी इसके अंदर मैं 2-3 चीजें और कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है। देखिए, ये नाम कहीं कहीं आपने सुने होंगे कि इवन दो ये हम जहाँ रहते हैं उसके 10 योजन नीचे जाने पे ये 10 रहते हैं, क्योंकि इनके नगर इसमें है। इसका मतलब इनकी शैया इसमें है। ये यहाँ उत्पन्न होते हैं, पर जरूरी नहीं ये यहीं रहे। ये कहाँ रहते हैं? ये आपके और मेरे पास रहते हैं। इसका मतलब, आपके और मेरे पास का मतलब क्या हुआ? आपने कभी ये ऐसे वर्ड सुने होंगे, यार वो घर में तो ना भूत रहता है, ऐसा डर लगता है। ठीक है। आपने कभी ये सुना है कि साधु की जो आखिरी वाली पड़िमा है ना, वो पड़िमा एक रात्रि की होती है, मतलब 1 नाइट की होती है। और कहाँ होती है वो? जो साधु होता है वो वहां जाके, जैसे गत्सु कुमाल मुनि की बात करते हैं, वो उस कहाँ पे जाता है? शमशान घाट में जाता है। और वहां पे वो एक रात को तपस्या करता है। मनुष्य भी उपसर्ग दे सकते हैं, पर देवी, ये सब देवी देवता भी उपसर्ग दे सकते हैं। तो ज्यादातर ये व्यान्यंतर जाति के देव होते हैं जो उपसर्ग देते हैं उनको। ठीक है। कहते हैं कि यदि वो सक्सेसफुल हो जाए तो या तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं भी हो तो बहुत विशिष्ट ज्ञान जरूर उत्पन्न हो जाता है। अवधि या मन पर कोई तो ज्ञान विशिष्ट उत्पन्न हो जाता है। बट यदि वो सक्सेसफुल नहीं हुए उस परिमा में, तो केवली परूपित धर्म से भी बाहर हो जाते हैं। और कई बार तो पागलपन, मतलब दे विल गो मेंटली रिटार्डेड, इतना बुरा हाल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये देवी देवता जो होते हैं ना, ये व्यान्यंतर जाति के देवी देवता भी उनको उपसर्ग देते हैं। गॉट इट? नाउ व्यान्यंतर जाति के देवता और क्या क्या करते हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। कभी आपने नाम सुना है कि चक्रवती के अंडर 16,000 देवता रहते हैं? कभी नाम सुना है? 16,000 देवता हाथ जोड़ के उनकी सेवा में होते हैं। वासुदेव के अंडर नहीं होते हैं, चक्रवर्ती के अंदर 16,000 होते हैं। कैसे होते हैं 16,000? उनके जितने भी रत्न है ना, सब रत्नों के पास एक एक हजार देवता होते हैं। ओके। तो उनके पास कितने हैं? 7 और 5 कितने हुए? 12। और राइट हैंड में 1000, लेफ्ट हैंड में 1000, इतने देवता होते हैं उनके पास। और ये सारे व्यान्यंतर जाति के होते हैं। ठीक है। एनीवे, सो व्यान्यंतर जाति के बारे में कुछ मजेदार चीजें बताती हूँ। इवन दो वो हमारे 10 योजन नीचे जाने पे जहां हम रहते हैं उसके नीचे रहते हैं, पर उनका रहना खाना पीना, मतलब वो ऊपर आके भी रह सकते हैं। कहाँ रहते हैं? सूने खंडरों में, ब्यूटीफुल पेड़ में। आपने देखा है कभी कभी कोई कोई लोग बोलता है, यार इस घर में तो लगता है घोस्टेड। यू अंडरस्टैंड? नाम सुना होगा, ऐसा नाम सुने होंगे आप लोगों ने कई बार। जी सुने हैं, भूत बंगला। भूत बंगला सुना है? और आपको लगता है ये ओके। स्टोरीज हैं? राइट? आपको लगता है ये स्टोरीज हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज आर द व्यान्यंतर देवतास। ठीक है। आपने अर्जुन माली का नाम सुना था? अर्जुन माली एक यक्ष को हमेशा फूल चढ़ाता था। फिर एक दिन हाँ। जब मुसीबत आई, किसी ने तंग करना चालू किया उसकी वाइफ को, तो उसने यक्ष को देख के क्या बोला कि इतने सालों से मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, आज जब मुझे सचमुच जरूरत है और तू ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वो यक्ष था, याद है? यक्ष की यक्षालय था। तो यक्ष निकलता है और उसको ताड़ 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 मारता है सबको, याद है? वो अपनी वो हाँ गदा जी। से। हाँ वो भी जी। तो ये ज्ञानवंतर जाति का, समझ में आया? हाँ। जी। ओके।
ये सब स्टोरीज में आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप को रिलेट कर सको। जो देखो 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। ये जो 8 देवता है ना, ये जो 8 व्यान्यंतर देवता है ना, उनमें गंधर्व, जो लास्ट वाला गंधर्व है ना, दे लव म्यूजिक, बड़े शांति प्रिय, दे एंजॉय लाइफ, दे ऑलवेज हैव अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हैंड, दे लव डांसेस, म्यूजिक, पढ़ाई, दे हैप्पी हैप्पी, दे ऑलवेज हैप्पी, दे ऑलवेज एंजॉयिंग। ठीक है, आप सोचो, हम हिंदूज के अंदर कितने देवी देवता हैं? नाम सुने होंगे कई लोग। मोस्ट ऑफ देम हैव, some have veena, some have some musical instrument, some are dance teachers, some are something or the other than, right? कहाँ के हैं? मोस्ट प्रोबेबली ये लोग गंधर्व जाति के देव हो सकते हैं। ठीक है, हमारी मानना है। ठीक है, ऐसे मारासा का कहना है। ठीक है, आगम्स में नहीं लिखा हुआ ये वाली बात, बट हम लोग मानते हैं कि क्योंकि वो पूरा जो उनका डिस्क्रिप्शन है, इट मैचेस द गंधर्व जाति के देव। ठीक है, एंड दे स्टे विद अस, they bless us, they love us, okay, they bless us। खुंदा खाते हैं तो गालियां भी देके बाजा भी बजा सकते हैं। आर वी वेरी क्लियर? ओके, सो ये रहे व्यान्यंतर जाति के बारे में इंफॉर्मेशन। और किसी को कोई सवाल है व्यान्यंतर जाति के बारे में? एनी क्वेश्चंस ऑन व्यान्यंतर? क्योंकि ये हमारे साथ रहते हैं इसलिए इनको व्यान्यंतर कहते हैं। भवनवासी देव हमारे साथ नहीं रहते, दे आर हैप्पी देयर इन भवनवासी, पर व्यान्यंतर देव हमारे पास आके बहुत रहते हैं, लॉर्ड ऑफ देम। Any questions? Meetu, you have to unmute if you want to talk. सॉरी या इनकी भी फिक्स प्लेसेस होती है हमारे बीच में, या कैसे रहता है ये? कैसे कुछ नहीं, कहते हैं पेड़ों पे हम होता है कहीं भी रह कुछ? सकते हैं। सी मीतू, इफ यू आर, मतलब आजकल तो चलो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं हमारे बच्चे, ठीक है, पर एक जमाना था कि हम अपने घरों में बच्चे पे डिलीवरी होती थी, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डन डेज। ठीक है, सो मान लो तुम इफ यू आर प्रेग्नेंट और तू पहले जमाने में ही मान लो तुम अपने घर में डिलीवरी करोगी ना, कि दूसरों के घर में तो डिलीवरी नहीं करोगे ना, अपने घर में डिलीवरी हुई, ठीक है, उसके बाद तुम कहीं भी जाके रह सकती हो, समथिंग लाइक दैट। जो वो पैदा होते हैं तो वो शैया से उत्पन्न होते हैं। अब मैंने बताया ना, हमारे 10 योजन नीचे जाने पे इनके रहने के स्थान हो, महल हैं और आवास हैं, तो वहां उत्पन्न होते हैं। देन दे कम आउट एंड स्टे हियर विद अस। कहाँ रहते हैं? मैंने बताया ना, पेड़ों पे रहते हैं, खंडरों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं। दे लव मंदिर। ठीक है, दे लव मंदिर। तुमने कभी ऐसा नाम सुना है मंदिरों के, जब कभी जाते हो, कि इस मंदिर में ना रेड कपड़े ही पहन सकते हो, और इस मंदिर में ना ब्लैक नहीं पहन सकते, और इस मंदिर में ना ऐसे ही करके जाना पड़ता है? कभी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सुने हैं? हाँ, तुम बोलोगे यार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, महावीर स्वामी भगवान के मंदिर में जा रही हूँ, यार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों है? क्या महावीर हम्म, स्वामी भगवान को लाल ज्यादा पसंद है या ऑरेंज नहीं पसंद है? ऐसा कुछ होता है क्या? ब्लैक हम्म, नहीं पसंद? वो तो वीतराग आदमी है, वो वीतराग आदमी को हम्म, रेड और ब्लैक से क्या राग कोई और क्या मतलब नहीं द्वेष? है। कुछ नहीं होता है। हम्म, तो हम्म, तुम बोलोगे कि यदि महावीर स्वामी भगवान को प्रॉब्लम नहीं है रेड और ब्लैक से, राग है द्वेष है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि इस मंदिर में ये कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो? द आंसर इज, उन मंदिरों में देवी देवता रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मंदिरों में देवी देवता रहते हैं। ओके, कौन अच्छा। से जाति के? तो वो ये इन मोस्ट प्रोबेबली ये व्यान्यंतर जाति के देव रहते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, उनके प्रेफरेंसेस होते हैं। अब देवता जो होता है ना, दे आर छद्मस लाइक यू एंड मी, राइट? दे आर नॉट केवलीस, राइट? हम्म, सो इफ, so you and me can have preference ना, I like this and I हम्म, don't like this, I like this and I don't like this, right? इनको तो लड्डू पसंद है ना, इनको तो बर्फी पसंद है ना, इनको तो ये पसंद है, इनको तो वो पसंद है। तो तुम देखो अलग अलग, जैसे आपकी कुल देवी भी होगा ना, सो उसमें हम्म, भी प्रसाद इज प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड का मतलब होता है, इन किसी में पताशे रखे हाँ, जाते हैं, किसी में आटे के हलवा बनाया जाएगा या कुछ। हम्म, हाँ, सबका अपना अपना, हर देवता का ना अपना अपना प्री फिक्स्ड लव एंड हेट चीजें होती है।
So that is not Mahavir Swami Bhagwan's requirement. That is the Devi Devta's requirement. Are we clear? And that's why you have to listen to those rules. लोग जाते हैं ना, हमको फर्क नहीं पड़ता, मंदिर में जाएंगे हम, जो मर्जी कपड़े पहनेंगे, जो मर्जी, हमको रूल्स नहीं फॉलो करने हैं। नहीं भैया, यहाँ पे देवी देवता रहते हैं, यू ब्लडी वेल फॉलो द रूल्स। नहीं फॉलो करोगे ना तो याद रखना, ये देवी देवता को खुंदक भी मचती है, दे गेट डैम इरिटेटेड। हमको लगता है कि नहीं यार, पीरियड्स होते हैं तो मंदिरों में कहा जाता है तुम मत जाओ, ऐसे ऐसे वो मंदिर वाले बोलते हैं डोंट गो टू द पीरियड्स। तो हम जैसे मॉडर्न थिंकर्स लोग क्या सोचते हैं, हाउ इज इट अ बीमारी, पीरियड्स आर नॉट अ बीमारी, हम तो जाएंगे। और वो कूद काद के क्या करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, राइट, चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पीरियड्स आर अ बीमारी, नोबडी इज टेलिंग यू पीरियड्स आर अ बीमारी, नोबडी इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि वहां पे वो देवी देवता रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है स्मेल की बहुत। हमारा औदारिक शरीर इज सो स्मेली, आई कांट टेल यू। इतने ज्यादा इरिटेट होते हैं ये देवी देवता कि वो लोग बेग करते हैं कि प्लीज गर्भस्थान में तो नहा के ही प्लीज आना, यदि कोई पूजा करनी है, प्रक्षाल करना है, ऐसा बोला जाता है, आपने सुना होगा, राइट, कि बिना नहाए आते हो ना, यू आर एनीवे औदारिक शरीर वाले लोग हो तुम लोग, वैसे ही स्टिंक मारते हो, राइट, ऊपर से बिना नहा के आए तो भैया हैंडल नहीं होगा भैया हम जैसे देवी देवताओं से, राइट। सो दे कैन गेट इरिटेटेड एंड दे कैन गिव श्राप ऑल्सो, ठीक है। सो बेटर लिसन टू दैट। मंदिर हैव देयर ओन रूल्स। अभी पता नहीं है, मैं ये जैन के मंदिर की भी सेम रूल्स है और साउथ की भी मंदिर की सेम रूल्स होते हैं। एक साउथ में एक मंदिर था जिसके अंदर सिर्फ आदमी लोग जाते थे, विमेन आर नॉट अलाउड, मतलब आफ्टर, स्पेशली आफ्टर पीरियड्स हो जाने के बाद तो डेफिनेटली दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। और ये कब से नहीं है, कब कितने सालों से ये मतलब सालों से परंपरा हिंदुइज्म की चली आ रही थी। कोई इंटेलिजेंट आदमी ने कोर्ट में केस किया, दिस इज अगेंस्ट इक्वालिटी एंड मेल फीमेल जेंडर इश्यूज, पता नहीं कौन सा इशू लाके वो डाला और बोला भैया इक्वालिटी होनी चाहिए, और कोर्ट ने भी अगेन अपना दिमाग लगाया, हाँ इक्वालिटी नाम की कोई चीज होती है, राइट, और उसमें बोला अच्छा वेमेन आर अलाउड। अब सोच के देखो, बॉस, यूर डीलिंग विद मंदिर इज अ प्लेस वहां जहां देवी देवता रहते हैं, यू शुड नॉट मेस अराउंड विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट्स द मंदिर रिक्वायरमेंट एंड नॉट योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब तुमको जो करना है करो ना, अपने घर में मंदिर बनाओ और जो करना है करो ना, कोई मना करता है? योर घर के मंदिर डज नॉट हैव द एनी देवी देवता, बट वहां पे है, दे कैन गेट ऑफेंडेड, दे इट कैन हैव रेपरकशंस, राइट। बट अगेन, ये जो ना कोर्ट को समझाया जा सकता है इक्वालिटी के बारे में कि भैया देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज इक्वालिटी, ठीक है, बिकॉज यू देयर इज नो सच, बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू जेनिज्म ऑल्सो। तुम देखो, मनुष्य मनुष्यानी, देव देवी मतलब देवी देविया देविया, अलग अलग कैटेगरीज हैं भैया, इसके अंदर कोई सिमिलर भी नहीं है, दे आर डिफरेंट। जो मनुष्य के जो या देवता के जो 500 थोड़ी तो जो भेद है ना, मतलब जो भेद है, राइट, 63 भेद है, 500 कितने, उसमें मेल फीमेल जेंडर को अलग अलग लिया गया है। यू कैन नॉट कम्पीट एंड से वी आर इक्वल। भाई इतनी इक्वालिटी दिखानी है तो लड़कों को बोलो ना बच्चे पैदा कर ले, राइट, इक्वल होना, जाओ करो इक्वालिटी दिखाओ बेटा, इक्वालिटी दिखा के दिखा दो। दे आर नॉट इक्वल, दे आर फिजिकली डिफरेंट, मतलब बॉडीज, अंडरस्टूड। हाँ, यस, यू कैन एक्सपेक्ट ब्रेन के अंदर इक्वालिटी, आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो, अंडरस्टैंड ब्रेन के अंदर इक्वालिटी, आई कैन अंडरस्टैंड कि गर्ल्स कैन बी इक्वली इंटेलिजेंट एंड बॉयज कैन बी इक्वली इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज एग्रीड, बट bodily there is a difference and that is exactly why मंदिर का इशू के अंदर मैं ये बोल रही हूँ, व्यान्यंतर देवतास रहते हैं, प्लीज डोंट मिस। द सेम गोज विद जैन मंदिर, सेम गोज विद हिंदू मंदिर ऑल्सो, याद रखना, हिंदू के मंदिरों में भी ये सब चीजें होती है, ठीक है। बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ, सो and it's not about me liking or not liking, it is the mandir's requirement, you understand, right? और बाजा तुम्हारा बजेगा जब जाओगे ना, ब्रेक द रूल्स, और किसी दिन खुंदक मच गई ना तो जिसको खुंदक मची ना उसका बाजा बजेगा, गो करो जो करना है, ठीक है। वी ट्राई टू शो आवर मॉडर्नाइज्ड वर्जन इन अ मंदिर। तुमको जितने मॉडर्नाइज्ड वर्जन कर रहे हैं ना, आप आज हर जगह करो ना, कौन मना करता है? मंदिरों को छोड़ दो भाई, वहां पे देवी देवता रहते हैं, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। ओके, आपको कहा जाता होगा कि कभी आप, होता है ना कि एक सिटी से दूसरे सिटी तक जा रहे हो तो हाईवेज पे जा रहे होते हो, तो हाईवे पे जब जाते हो ना तो मान लो कहीं साइड पे आपने बोला कि यार
मुझे बाथरूम जाना है, या मुझे कोई मैंने मैंगो काटा तो चलो मैंगो का छिलका मुझे फेंकना है, या अपन रोक के कहीं साइड पे खाना खा लेते हैं। सो मान लो आप किसी हाईवे पे जा रहे हो और वो ऑलमोस्ट साइडों में जंगल टाइप में, मतलब मतलब जंगल टाइप है, ठीक है। और अब वहां पे आप रुक के थोड़ी देर रुक के खाना खाते हो और मैंगो का छिलका फेंक रहे हो, या कोई बोलता है मुझे बाथरूम जाना है यार, मैं बाथरूम जाके आता हूँ, तब किसी भी पेड़ के नीचे जाके बाथरूम जाते हो। मेरा सवाल ये है, आपको पता है जैन आगम में कैसे सिखाया गया है आपको कि बाथरूम में कैसे जा सकते हो इफ यू आर गोइंग इन अ जंगल? कभी नाम सुना है इसके इसके बारे में? किसी ने सुना है? हाँ, सकेंद्र भगवान की आज्ञा लेनी पड़ती है। वेरी गुड। हु शकेंद्र भगवान? सकेंद्र भगवान, इवन इवन महाराज साहब को लेनी पड़ती है आज्ञा, और सबको ना। वेरी आपको गुड। मारासा को भी लेनी पड़ती है। पहले देवलोक के इंद्र हैं, ठीक है, वो अभी आगे आएगा फ्यूचर में, जब मैं वैमानिक करूंगी तब बताऊंगी। वो पहले देवलोक के इंद्र हैं, उनकी आज्ञा क्यों लेनी पड़ती है? और जैन साधुओं को महावीर स्वामी भगवान को छोड़ के किसी और की आज्ञा क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है? तो आंसर ये है कि मान लो वो पेड़ में कोई ये व्यान्य जाति का देवता रहता होगा, ठीक है, हाँ, और उसी के घर के नीचे आप मान लो सुसु पॉटी करते हो, या आप कचरा फेंकते हो, या कुछ करते हो, तो किसी को अच्छा लगेगा? उस देवता को अच्छा लगेगा? विनीता जी, मैं आपके घर के सामने कचरा, अपना घर का डस्टबिन आके फेंक दूं, आपको अच्छा लगेगा कि आप चिल्ला चिल्ली मचाओगे, या आपको कुछ रिवोल्ट करोगे? डेफिनेटली आप रिवोल्ट कुछ तो करोगे। बट यदि मान लो, आई गिव यू वन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए मेरे घर के सामने मेरे पड़ोसी ने आके कचरा फेंक दिया है, तो मेरे घर की मेड़ जाके उसको बहुत डांट लगाएगी, हाउ डेयर यू पुट दैट, गुस्सा भी आएगा। पर जैसे ही वो जो फेंकने वाला मुझे बोलेगा, उसको बोलेगा कि मैंने आपकी घर की मालकिन से परमिशन ले ली है यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए, तो क्या फिर मेरी नौकरानी उस पर चिल्ला सकती है? तो आंसर है डेफिनेटली नहीं चिल्लाएगी। द सेम रूल अप्लाइज, कि जब पेड़ जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें देवी देवता रहते हैं, उसके नीचे यदि हम पलट देते हैं ना, तो क्या होता है, वो जो देवता को गुस्सा आ सकता है और वो उपद्रव मचा सकते हैं, तुम्हारा बाजा बजा सकते हैं। बट जैसे ही वो अपने अवधि ज्ञान में देखेंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के नीचे कचरा करने के लिए, तो उसके अवधि ज्ञान में झलकेगा कि इसने किसकी आज्ञा ली हुई है? पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र भगवान की आज्ञा ली हुई है। और याद रखना, पहले देवलोक हम जो दक्षिणार्थ है, जम्बूद्वीप के नीचे दक्षिणार्थ वाले लोग पहले देवलोक की इंद्र परमिशन लेते हैं, और जो नॉर्थ वाले हैं, एरवत वाले, और जो नॉर्थ वाले हैं वाले लोग हैं, वो किसकी आज्ञा लेते हैं? दूसरे देवलोक के इंद्र की लेते हैं। तो उनके अवधि ज्ञान में झलकेगा कि इन्होंने इंद्र की परमिशन ली हुई है, तो वो लोग उपद्रव नहीं मचाते। गॉट द पॉइंट? इसीलिए ये परमिशंस ली जाती हैं। इसीलिए कभी भी बड़े बड़े पेड़ों को काटने से पहले उनकी पूजा की जाती है। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे कचरा करना, उनको डी शेप करना, उनको सब कुछ करने से पहले देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आर वी वेरी क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ज्योतिषिक देव। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारागण, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं। ये स्थित हैं और विचरी, मतलब चर, 2 प्रकार के हैं। तो अढ़ाई द्वीप के बाहर के ज्योतिषिक स्थित हैं, और अढ़ाई द्वीप के अंदर के ज्योतिषिक चर हैं। वे सदैव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए गति करते हैं, ठीक है। सो ये ज्योतिषिक देव कौन है, उनके बारे में मैं वर्णन करूंगी अभी।
ये मेरू पर्वत है। हम लोग ये यहाँ पे रहते हैं हम लोग। ये पहली नरक की छत है। हम कितना ऊपर जाने पे 790 योजन ऊपर जाने पे पहले तारामंडल आता है, राइट। उसके बाद 800 योजन जाने पे सूर्य आता है। उसके उसके ऊपर 880 योजन पे चंद्र आते हैं। इस तरह से अलग अलग के अंदर, मतलब इस जोन के अंदर 900 से 790 योजन के बीचों बीच कौन कौन रहता है? सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे और अलग अलग ये ग्रह, ये सारे ग्रह हैं। इन सबको ज्योतिषिक देव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग लाइट एमिट करते हैं, और लाइट एमिट करने से इनको ज्योतिषिक देव बोला जाता है। तो अढ़ाई द्वीप के जो ये सब जो हैं, ये घूमते हैं मेरू पर्वत के आसपास, ऐसे गोल 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 चक्कर काटते हैं, इसलिए इनको चर बोला। चर मतलब वो घूमते रहते हैं। और अढ़ाई द्वीप के बाहर फिक्स्ड होते हैं, इसलिए उनको स्थित बोला जाता है, वो अचर होते हैं। ठीक है। अब ज्योतिषिक के बारे में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस ऑन ज्योतिषिक देव? पिंकी, मंजू जी, आप कोई एनी क्वेश्चंस? ये जो घूमते हैं वो हमारे ग्रह हैं जो हम देखते हैं। ग्रह, हाँ, सब ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब है ना, हम्म, प्लैनेट्स, वो स्टार्स, अच्छा है, मून। नहीं, चर है, दे आर वो मूविंग चार है, अढ़ाई द्वीप के वो अंदर। मूवी। हम लोग अढ़ाई अच्छा द्वीप के अंदर है ना, वो घूम रहे हैं, और अच्छा बाहर जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, सी, हाँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंसेस, हम्म सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और हम लोग घूम रहे हैं। बट हम्म अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, हम्म we are standing at one point, and Meru Parvat is standing in one point, and जो सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चार जो तारे हैं, वो मेरू पर्वत के गोल 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 घूम रहे हैं। दैट इज हाउ द थियोरी गोज। ओके, दे आर मूविंग। सो इन इन ज्योतिषिक विमानों के बारे में बोल दूं, ये भी बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे नगर हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, जैसे मद्रास है, कलकत्ता, अलग अलग सिटीज है, कितने बड़े बड़े सिटीज हैं। उसमें कोई अमीर है, गरीब है, कोई काम वाले लोग हैं, कोई इंटेलिजेंट लोग हैं, कोई अलग अलग लोग हैं, कोई नौकर लोग हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके के हर जगह लोग हैं ना, पूरी नगरी बसी हुई है। वैसे ही सूर्य का जो विमान है उसमें पूरी नगरी बसी हुई है। सबके इंद्र हैं, सामानिक देव हैं, अभियोगिक देव हैं, अंगरक्षक देव हैं, त्रयस्थनक देव हैं, सारे लोग हैं। ये सब चीजें आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पता लगेगा कि ये एक एक देवता नहीं है, सूर्य एक आदमी नहीं है, पूरी नगरी बसी हुई है बॉस वहां पे। चंद्र में पूरी नगरी बसी हुई है। ग्रह, नक्षत्र, तारे में भी हर ग्रह के अंदर एक पूरी नगरी बसी हुई है। गॉट द पॉइंट? एनी क्वेश्चंस ऑन ज्योतिषिक देव? बताइए, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू देवलोक। ठीक है। वैमानिक देवा काया, वे वैमानिक देव हैं। वे दो प्रकार के कहे गए हैं। वे वे इस प्रकार जानने चाहिए, कल्पोपन और कल्पातीत। तो व्हाट इज वैमानिक और कल्पोपन और कल्पातीत क्या है, मैं उसको समझाने की अपने तरीके से कोशिश करती हूँ। ठीक है। ये यूनिवर्स का मैप है। ये टॉप का पोजीशन है। हम लोग यहाँ पे हैं, मेरू पर्वत यहाँ पे है। सो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये इसके नीचे नरक है। सो इसके काफी योजन जाने पे पहला और दूसरा देवलोक आता है। पहले देवलोक के ऊपर तीसरा देवलोक और दूसरे देवलोक के ऊपर चौथा देवलोक, ऐसे ये सेमी सर्कल शेप के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देवलोक है। उसके बाद
5th 6th 7th 8th 9th 7th 8th, ये एक एक विमान है। देखो, कैन यू सी, एक विमान एक विमान एक, ये ना एक ही है, मतलब ये सेमी सर्कल नहीं है, वो एक है, ठीक है। और फिर से 9 10th 11 12th अगेन सेमी सर्कल, एक ही लेवल पे दो दो देवलोक हैं, ठीक है। ओके, अब इनके बारे में देखिए, इनको वैमानिक क्यों बोला जाता है? वाई आर दे कॉल वैमानिक? बिकॉज ये विमान में रहते हैं, हम लोग जमीन पे बैठे हैं, ये लोग विमान में, हवा में हैं। हवा के का मतलब क्या होता है? दे आर नॉट ऑन लैंड, ठीक है। सो ये उनका पहले में रहते हैं। सो इस पहले देवलोक का जो जो देवलोक है, उसके अंदर बहुत सारे विमान हो सकते हैं, पर है विमान। तो ये पहले से 12 जो है, ये जो देवलोक, इनको कल्पातीत बोलते हैं। मतलब इसमें कल्प है, कल्प का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है, इन सब में इंद्र होते हैं, त्रयस्थानक देव होते हैं, सामानिक देव होते हैं, देवियां भी होती है, फिर अभियोगिक देव, अंगरक्षक देव, इस तरह से ना, बड़ा देव होता है, छोटा देव होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देव होते हैं। बट इसके ऊपर के जो देवलोक हैं, ये नवगवयक बोला जाता है। ये तीन तीन की तीन त्रिक है, इसका मतलब 9 है, 9 गवयक, और उसके ऊपर ये 5 अनुत्तर विमान है। ये जो है ना, इसमें सब लोग इंद्र की तरह फंक्शन करते हैं, इसलिए यहाँ के देवताओं को अहमेंद्रिय बोलते हैं। अहमेंद्रिय, अहम का मतलब होता है मैं ही इंद्र हूँ, मतलब एवरीबडी फंक्शंस लाइक एन इंद्र, क्योंकि वहां पे कोई बड़ा देवता और छोटा देवता नहीं है। वहां पे इंद्र के साथ अभियोगिक देव नहीं है, नोबडी रिक्वायर्स एनीबडी एल्स, दे देमसेल्व्स आर द इंद्र, एवरीबडी इज इंद्र। इसीलिए यहाँ पे कल्प नहीं है, इसलिए इनको कल्पातीत बोलते हैं। कल्पातीत मतलब जिनको कल्प फॉलो करने की रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, मतलब इंद्र, सामानिक देवता और इन सब के कल्प रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, एवरीबडी फंक्शंस ऑन देयर ओन, ठीक है। ये कल्पातीत देव हुए। और ये नहीं, सॉरी, ये कल्पातीत है, एक मिनट, ये सॉरी, ये कल्पोपन है। कल्पोपन का मतलब होता है जो कल्प मर्यादा में रहते हैं, ये कल्पातीत है। गॉट इट? इसमें भी ये बता दूं कि वैमानिक में कितने इंद्र होते हैं? सबके एक एक इंद्र होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, तो 8 8 इंद्र हुए। 9th और 10th का एक इंद्र होता है, और 11th और 12th का एक इंद्र होता है। अगेन आप बोलोगे ये दो देवलोक, मतलब 10th देवलोक का जो इंद्र है ना, वो ही 9th देवलोक को देख लेता है, और 12th देवलोक का जो इंद्र है ना, वही 9th देवलोक को देख लेता है। तो अगेन आप बोलोगे कि भैया इसमें दो देवलोक का एक इंद्र क्यों है? अगेन, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हो, देवता ऊपर जाते रहते हैं ना, दे डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मॉनिटरिंग, वन इंद्र कैन मैनेज द होल शो। सो यहाँ पे इस देवलोक, दो देवलोक का एक इंद्र, दो देवलोक का एक इंद्र, और यहाँ पे 8 इंद्र, यानी टोटल में 12 देवलोक के 10 इंद्र है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन वैमानिक देव? एनी क्वेश्चंस? चलो, एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, ये मैंने कभी, मतलब आप पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के पढ़ने का मन कर रहा है। कितने तरह के देव होते हैं? एक होता है इंद्र। इंद्र को बोलते हैं स्वामी या अधिपति या ऐश्वर्यवान आदि। इंद्र पदवी से अभिषेक किया ये देव अपने समूह में देवों का स्वामी होता है, मतलब ये बॉस होता है, ये वहां का राजा समझ लो आप, ठीक है। इसका ऐश्वर्य सर्वाधिक होता है, इसकी आज्ञा सब देवों पर चलती है, ठीक है। ये इंद्र हुआ। जो इंद्र की साइड में होता है ना, उसको सामानिक बोलते हैं। आयु आदि में जो इंद्र के बराबर हो, देवलोक में आयु डिसाइड्स योर रिद्धि, मोर द आयु मोर द रिद्धि, ठीक है। सो इंद्र के सेम एज सामानिक इंद्र की देवताओं की होती है, सेम एज होने से उनकी उनकी रिद्धि सेम होती है, ठीक है। केवल इसमें इंद्रपना नहीं होता है, देवों की आज्ञा नहीं चलती है, और इनकी आज्ञा भी, मतलब इनकी आज्ञा कोई, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ सर्वेंट्स एंड एवरीथिंग, बट जैसे इंद्र की पूरी आज्ञा सब लोग मानते हैं, सामानिक की इतनी नहीं होती है, पर आयु और रिद्धि सेम होती है इंद्र के, इसलिए सामानिक देव बोलते हैं। दे ऑल्सो एंजॉय अ लॉट। नेक्स्ट इज त्रयस्थनक, ठीक है। ये देव इंद्र के पुरोहित
अथवा मंत्री तुल्य होते हैं। माता पिता एवं गुरु समान पूज्य होते हैं। इनका दूसरा नाम दुगंधक देव होते हैं। ये प्रत्येक देव के 33 होते हैं, इसलिए इनको त्रयस्थनक बोला जाता है। ये हर देवता के 33 होते हैं और इनको दुगंधक देव बोलते हैं। ये करते क्या है? ये पुरोहित का काम करते हैं। कभी कभी इंद्र को आके बताते हैं व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये अच्छा टाइम है, ये अच्छा टाइम नहीं है। ऐसे थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम दे थॉरली एंजॉय देयर लाइफ। दैट्स व्हाई इनको दुगंधक देव बोलते हैं। आगमों में कहीं जगह बोला जाता है कि वो आदमी इतना रिच था, और मतलब राजा का बेटा था, पर दुगंधक देवों की तरह एंजॉय करता था। जैसे वो क्या नाम था, जिसको 99 पेटी जिसके पास आती थी रोज, शालिभद्र। वेरी गुड। शालिभद्र के बारे में बोला जाता था। व्हाट डिड ही डू? उसकी इतनी बीवियां थी, इतना ये था, इतना ये था, 99 पेटी आती थी, एंजॉय करता था करे, और दुगंधक देवों की तरह एंजॉय। इसका मतलब क्या करता था? बिजनेस कौन देखता था? माँ देखती थी। काम क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। क्या काम करते थे? हम एंजॉय करते थे। सो दुगंधक देव का ज्यादा कुछ काम है नहीं, थोड़ा सा कुछ कर लिया एंड देन आई एम एंजॉइंग लाइफ। तो ऐसे देवों को दुगंधक देव भी बोला जाता है। ठीक है, दुगंधक देवों का काफी जगह वर्णन आता है। नेक्स्ट आता है परिषद। इंद्र के मित्र के समान तथा इंद्र की सभा के सदस्य। परिषद मतलब जैसे पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट के अंदर वो फ्रेंड भी होते हैं, दे एडवाइज ऑल्सो, दे सिट एंड दे डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे एंजॉय टुगेदर ऑल्सो, दे आर लाइक फ्रेंड्स, एंड उनकी परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट इज आत्मरक्षक। ये थोड़ा सा अभी तक तो देखो लेवल सेम चल रहा था, अभी लेवल थोड़ा सा डाउन, परिषद का भी लेवल थोड़ा डाउन है, आत्मरक्षक का और भी लेवल डाउन है। ठीक है, वह देव हाथ में शस्त्र लेकर इंद्र के पीछे खड़े रहते हैं। यद्यपि इंद्र को किसी प्रकार का तकलीफ और अनिष्ट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनका आयुष भी फिक्स्ड होता है, कोई मार ही नहीं सकता है। तथा आत्मरक्षक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हर समय हाथ में शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं। भगवती सूत्र में एक जगह पे आता है कि असुर कुमार जाति का देव, असुर कुमार का मतलब क्या है? हमारे नीचे रहा हुआ एक का इंद्र, वो जैसे ही उत्पन्न होता है, वो देखता है ऊपर, वो देखता है पहले देवलोक के इंद्र तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है? खुंदक मचती है। हाँ ब्लडी, हाउ हाउ डज ही हैव मोर फन, मोर एवरीथिंग। मैं अभी जाता हूं और उसको भ्रष्ट करता हूं। और वो क्या करता है? अपनी जगह छोड़ के पहले देवलोक में जाता है, वहां जाके इंद्र पे अपना प्रहार करता है। पहले तो गालियां देता है 10, फिर प्रहार करता है। तो शकेंद्र बोलता है ये कौन आया, राइट? तो उसके पीछे अपना वो जो लाइटनिंग बोल्ट फेंकते हैं, राइट? तो जैसे वो डर के मारे वो उल्टा मुंह करके भागता है, ऐसा वर्णन आता है भगवती सूत्र के स्टार्टिंग के अंदर। अब आपको समझ में आ रहा है कि कोई देवता किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते हैं। वन देवता कैन नॉट किल द अदर देवतास। स्टिल आत्मरक्षक देव्स आर केप्ट मोर लाइक अ शो ऑफ। आपने कभी कभी देखा होगा कि कई लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, पर कई लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती ना, फिर भी एक आदमी बॉडीगार्ड साथ में रहता है, चलता है, जस्ट टू टेक केयर, जस्ट टू शो द पावर ऑफ वेल्थ। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसे कई लोगों के साथ? शौक होते हैं लोगों के, तो ये उस तरह की नवाबी है जो देवताओं को मिलती है। नेक्स्ट इज लोकपाल। सीमा, सदर की रक्षा करने वाले देव। मोस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय लोकपाल। इंद्र को कुछ काम करना होगा ना, वो लोकपाल को बुलाएगा और बोलेगा प्लीज काम कर दो, और वो सारे लोग भाग भाग के काम कर रहे होंगे। तो लोकपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं के 4-4 लोकपाल जनरली होते हैं हर हर जगह के। अनिक, अनिक का अर्थ है सेना। यहाँ पर इस शब्द से सैनिक और सेनापति दोनों प्रकार के देव समझने चाहिए। ठीक है, सेना भी अलग अलग तरीके की होती है। कैसी सेना होती है? हाथी की सेना होती है, घोड़े की सेना होती है, राइट? और पैदल की सेना होती है, राइट? अब मेरा सवाल यह है, देवलोक में कहां से आए हाथी, कहां से आए घोड़े? वहां तो तिर्यंच होते नहीं है।
तो वहां पे मनुष्य ही देवता, मतलब जो देवता होते हैं वही हाथी, वही घोड़े बन के अंगरक्षक रूप में अनिक बन के प्रोटेक्शन करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दैट? हाँ, देर आर नो अदर पीपल। चलिए, प्रकीर्णक नगर निवासी सामान्य परिजन, ये तो नॉर्मल लोग हो गए। अभियोगी का मतलब होता है सेवा करने वाले सेवक दास की श्रेणी के देवता। अभियोगिक देव पे बैठ के जनरली मैं इंद्र हूं और मेरा मन कर रहा है मैं ऐरावत हाथी पे बैठ के सवारी करूं, तो ऐरावत हाथी कहां से आएगा? अभियोगिक देव को मैं बोलूंगी मुझे हाथी की सवारी करनी है, वो अपना हाथी का रूप बनाएगा, हाथी बन के मेरे पास आएगा और मैं उस पे सवारी करूंगी। सो जितने भी देवी देवता होते हैं, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज देम? दे ऑलवेज हैव एक एनिमल विद देम, ठीक है? जैसे लक्ष्मी का उल्लू है, किसी का पीकॉक है, किसी का चूहा है, किसी का शेर है। अलग अलग एनिमल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स नहीं है, ये अभियोगिक जाति के देव हैं, ठीक है? ओके, लास्ट एक किल्विशिक जाति, अत्यंत चांडाल के समान इनका निवास विमान के भार्य में होता है, मतलब ये बहुत ही लो लेवल लास्ट में होता है और ये बाहर में ही ऑलमोस्ट रहते हैं, ठीक है? सो ये मेरा वैमानिक देव खत्म हो गए। एनी क्वेश्चंस ऑन वैमानिक देव? एनी क्वेश्चंस ऑन वैमानिक देव? वैमानिक देव का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेमी सर्कल के में है, ये पहला देवलोक सेमी सर्कल, ये सेकंड देवलोक, इसको ईशान देवलोक बोलते हैं, सेकंड देवलोक है। तुम देखोगे पहला देवलोक थोड़ा सा नीचे है और दूसरा देवलोक थोड़ा सा ऊपर है। कैन यू सी? रेड इज नीचे है, थोड़ा ग्रीन से थोड़ा नीचे है। तो पहला देवलोक ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है पर थोड़ा सा नीचे है, इससे इतना थोड़ा नीचे है, ठीक है? इंद्र हमेशा पहले और दूसरे देवलोक में 13 प्रतर है, यानी 13 फ्लोर्स का समझ लेना, जैसे हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं 13 फ्लोर का समझ लेना। तो सबसे इंद्र जो होता है हमेशा टॉप में रहेगा, और और जो किल्विशिक जाति के देवता होंगे ना वो हमेशा नीचे रहेंगे, ठीक है? किल्विशिक इज ऑलवेज सबसे नीचे और इंद्र इज ऑलवेज ऑन द टॉप फ्लोर। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू, सो मेरा कल्पोपन खत्म हो गया। कल्पोपन के भेद। कल्पोपन देव द्वादशार 12 प्रकार के हैं। सौधर्म, हम पहले देवलोक को सौधर्म भी बोलते हैं। ईशान इंद्र, सेकेंड इज ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्त्र, आनंद, प्राणद, आरण और अच्युत, ये कल्पोपन देव है। ये हमारे 12 देवलोक हो गए। आई एम फिनिशिंग 12 देवलोक। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं कल्पातीत पे जा रही हूँ, मतलब वो 9 गवैयक और उस पे जा रही हूँ। एनी क्वेश्चंस देयर? ठीक, 9 गवैयक देवों के 3 त्रिक हैं, ऊपर की, मध्य की, नीचे की। प्रत्येक त्रिक में पुनः ऊपर नीचे, ऊपर मध्य और नीचे, इस प्रकार 3-3 भेद हैं। इसके नाम इस प्रकार है, अधस्नाधस्तन, नीचे के त्रिक का नीचे वाला, ठीक है? फिर यह है अधस्तन मध्य, नीचे के त्रिक का मध्यम, अधनस्त ऊपरी तन, नीचे के त्रिक का ऊपर वाला। इसी तरह से 9 के डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है? इनके नाम क्रमशः इस प्रकार है, भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, अमोघ, प्रतिभद्र और यशोधर। लोक का आकार नीचे नाचते हुए भोपे मनुष्य के आकार का है।
इसमें गर्दन को ग्रीवा कहते हैं। ये 9 विमान घड़े की आकार में स्थित हैं, अर्थात एक के ऊपर एक है। मनुष्य की ग्रीवा गर्दन के स्थान पर आए हुए हैं, इसलिए इसको गवैयक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बोलते हैं अनुत्तर देवों का नाम। जो 5 अनुत्तर विमान है वो है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थित। ये 5 प्रकार के अनुत्तर देव है। इस प्रकार ये सब वैमानिक देव है। इस प्रकार वैमानिक देवों के अनेक भेद हैं। किसी को पूछना है वैमानिक सर्वार्थित और उसके बारे में? एनीबडी हैज क्वेश्चंस? पिंकी, रुचि, Chandan, anybody has? Meetu, you have questions on this? हाँ दीदी, आपने जो अभी पढ़ा था उसको थोड़ा सा समझा दे तो। Okay. मैंने आपको बताया था ना, यहाँ इतने जो मैंने बताए थे ना कि अलग अलग अभियोगिक देव, अंगरक्षक, इंद्र सब कुछ होते हैं, पर इनमें ना देर आर ओनली इंद्र। एवरीबडी फंक्शंस लाइक एन इंद्र। ठीक है, इसका मतलब कोई बड़ा देवता नहीं है, कोई छोटा नहीं है। नॉट वन पर्सन इज नॉट सर्विंग यू एंड यू आर नॉट सर्विंग एनीबडी। मतलब हर आदमी इक्वल लेवल पे है। ठीक है, सो इसकी ना 3 ट्रिक है। कैन यू सी देयर आर 3 एंड देन अगेन देयर आर 3, देयर आर अगेन देयर आर 3, सो 3 3 3 9 हो जाते हैं। सो इसको 9 बोलते हैं। गवैयक इसलिए बोलते हैं कि पूरा ये जो लोक का जो शेप है ना, वो नाचते हुए मनुष्य का है। ठीक है, सो यदि ये मनुष्य के बॉडी का है तो हमारे मनुष्य का मुंह इधर आता है, तो हमारी गर्दन यहाँ आती है, तो ये गर्दन में होने से इसको गवैयक बोला जाता है। ठीक है, सो यहाँ ये जो त्रिक है, ये बहुत यहाँ पे हमेशा बहुत ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत पुण्य वाली जीव जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साधु ही जा सकता है, कभी भी श्रावक मर के कभी इसमें नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जा सकते। मान लो आप श्रावक अवस्था में मरते हो तो मैक्सिमम 12वें देवलोक तक जाओगे। यहाँ पे जाने के लिए आपको साधु, जैन साधु होना, नॉट ऑल्सो दूसरा साधु, जैन साधु होना जरूरी है। पर मिथ्या दृष्टि साधु होगा तो भी चला जाएगा, याद रखना। इट्स ओके इफ यूर मिथ्या दृष्टि, इट्स ओके यू आर सम्यक दृष्टि, पर जैन साधु की साधना से ही आप इधर जा सकते हो। ये इतने एडवांस लोग होते हैं। ठीक है, सो ये 9 गवैयक हुए। ये 5 अनुत्तर विमान है। ये 5 अनुत्तर विमान के भी डिटेलिंग की फोटोज हैं। मैं थोड़ा सा आपको फोटोज अलग से दिखाऊंगी ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, ये जो 3 3 की ट्रिक है, 3 3 3, तो ये 9 गवैयक हो गए। उसके ऊपर ये 5 अनुत्तर विमान है। बीच वाला जो सर्वार्थित विमान है वो गोल है, रेस्ट ऑफ देम ट्रायंगल के शेप के हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ये अनुत्तर विमान में सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है। ठीक है, और ये एक हाथ के देव होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे देव होते हैं। नॉट ओनली छोटे, देखो यहाँ पे भी 2 हाथ की हाइट वाले थे। ये जो देवता होते हैं वो भी 2 हाथ की, ये भी ज्यादा नहीं होते। ये भी कपड़े नहीं पहनते हैं। ये भी मतलब देयर बॉडी, आप बोलोगे कपड़े नहीं पहनते, ओ माय गॉड, आर दे लाइक चिल्ड्रन? क्योंकि ये एक हाथ का मतलब होता है मेरी कोहनी से लेके मेरा ये टिप ऑफ माई हैंड, दिस मच इज 1 हाथ। तो आप बोलोगे इतने छोटे हैं और ऊपर से लोग कपड़े भी नहीं पहनते हैं, आर दे लाइक बेबीज? नो, दे आर नॉट बेबीज, दे फुल ग्रोन एडल्ट थिंग। देयर बॉडी शेप इज स्मॉल। जैसे जैसे आप ऊपर देवलोक में जाते जाओगे ना, बॉडी छोटी होती चली जाएगी। दे डोंट नीड दैट मच बॉडी। आप बोलोगे व्हाई आर दे नॉट वेयरिंग क्लोथ्स? their body is made up of different metal, you have to understand, right? They don't need clothes. In fact, उनके ऊपर जो कपड़े दिखाई देते हैं ना, वो तुम्हारे पास आसपास जिंदगी में तुम्हारे पास ऐसे नहीं होंगे। the what looks, मतलब when you look at them how beautifully they look, उनका शरीर ही वैक्रिय का होता है। ठीक है, आप बोलोगे ये करते क्या है? गवैयक में तो फिर भी कुछ कर लें। जो ऊपर के जो 5 अनुत्तर विमान के जो देवताओं का मैं वर्णन कर रही हूँ, क्या करते हैं? इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। 33 सागरोपम की तो उनकी उम्र मतलब मैसिव बड़ी अमाउंट ऑफ होती है। ठीक है, आपने वो नाम सुना होगा एक आदमी का, कि उसको ना कड़वा तुम्बा मिल जाता है। ठीक है, सीता का जो, नहीं, द्रौपदी का जो जीव होता है ना, नागश्री ब्राह्मणी, वो एक साधु का नाम, आई रिमेम्बर, धर्मरुचि अंगार, धर्मरुचि।
हाँ, धर्म रुचि अणगार को वो खाना दे देती है। धर्म रुचि अणगार वहीं संधाना करते हैं और बहुत जबरदस्त साधना करते हैं, राइट। बट जो कि वो पॉइजनस था ना, वो मर भी जाते हैं। अब मर जाते हैं ना, तो उनके पास कहते हैं नो लव, नो लव इज अ वेरी स्मॉल टाइम। उतना ज्यादा होता ना तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता, पर उनके पास वो भी टाइम नहीं था, वो पहले ही मर गए। होता है ना, डेथ इज फास्टर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 9 आवली का जितने कर्म होते हैं, वो झड़ जाते तो केवल ज्ञान हो जाता। उनके पास न न नव लव का टाइम नहीं होता। तो ऐसे जीव मर के सर्वार्थ सिद्ध विमान में, मतलब मैंने बोला 5 अनुत्तर में जो बीच वाला गोल में जाके बनते हैं। सो वो जो जीव था वो अनुत्तर विमान में जाके उत्पन्न हुआ। और ऐसे जो अनुत्तर विमान वाला जीव को लव सत्तमा देव भी बोलते हैं, ठीक है। पुच्छ सुनंग में इसको लव सत्तमा देवलोक बोला। लव सत्तमा देवलोक जैसा देवलोक कहीं नहीं है। यानी लव सत्तमा क्यों? कि वहां पे वही जीव आता है जिसके पास 7 लव और होते तो बेटा मोक्ष चले जाते। 7 लव नहीं थे, इसलिए इसको लव सत्तमा देव बोल दिया। पर ये है सर्वाच्युत। इनका मैं वर्णन करूंगी। ये लोग करते क्या है? कपड़े होते नहीं है, एक देवता दूसरे देवता से मिलते नहीं है, जिस शैया पे उत्पन्न हुए होते हैं उसी शैया पे आराम करते हैं। कितना आराम करते हैं? आप कितना आराम कर सकते हो? कितना आराम कर सकते हो आप? कितना बेड पे सो सकते हो? कहते हैं ये देवता अपनी पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। फुल लाइफ दे आर ऑन द बेड, दे आर लाइंग डाउन डूइंग नथिंग। कहते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार कभी उठते हैं, अपनी रिद्धि सिद्धि देखते हैं कि वाह, मेरे अंदर कितना बड़ा एरिया है, मैं कितना रिद्धिशाली हूं, ऐसा देखते हैं, राइट। अपनी रिद्धि सिद्धि देखी, वापस आए और अपने बेड पे फिर से लेट जाते हैं। तो आप बोलोगे पूरी जिंदगी लेटे रहते हैं? आपको लगता है लेटे रहते हैं, बट दे इंजॉइंग लाइफ। तो आगम में तो नहीं, बट जो दूसरे जो टीका चूनी भाष्य के अंदर वर्णन आता है कि वो जिस बेड पे लेटे हुए हैं ना, कभी शैंडलेस देखा है? कभी 5 स्टार होटल में शैंडलेस कितने आलीशान होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की लाइट, अलग अलग तरह के शेप ऑफ क्रिस्टल्स, अलग अलग शेप एंड कलर्स ऑफ कई बार जो घरों में इतना मल्टी डाइवर्स शैंडलेस नहीं होते हैं, पर कभी कभी है ना जो होटलों के अंदर ना बहुत मल्टी डाइवर्स शैंडलेस होते हैं। सो इनके वहां शैंडलेस होते हैं, बड़े बड़े शैंडलेर होते हैं, राइट। तो जो वहां पे हवा तो नहीं चलती है, पर ऐसी हवा चलती है जिससे इनमें आवाज होती है, जिससे एक बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल साउंड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड देयर, ठीक है। एंड ये जो इनके जो मैंने बताया ना शैंडलियर जो होते हैं, उसके अंदर अलग अलग कलर्स, अलग अलग रोटेशन, अलग अलग वो से अलग अलग, जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो कैसी पिक्चरें चलती है, नाटक चलते हैं, कोई कुछ चल रहा होता है, उसमें वो सब चीजें चल रही होती है, सब में अलग अलग चल रही होती हैं। मतलब यदि शैंडलियर के अंदर 10 तरह के डोम्स हैं, तो 10 के अंदर अलग अलग तरह का वो हो सकता है। आप कुछ भी देख सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? इतनी इतनी ज्यादा पुण्य प्रकृति से, इतना ज्यादा ऐशो आराम है, परफेक्ट लाइफ है, नथिंग मोर देन दैट। इतना होने के बावजूद भी सर्वार्थ, ये जो 5 अनुत्तर विमान के देवता करते क्या है पता है? ये नियमा सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। माइंड से ये महावीर स्वामी भगवान ने या तीर्थंकरों ने क्या बोला उस पे एनालिसिस करते रहते हैं। उन्होंने क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्म थियरी, 9 तत्व, 32 आगम, इन पे चिंतन मनन चलता रहता है, ठीक है। चिंतन मंथन अकेले ही चलता है, कोई कोई और दूसरा तो इंद्र मतलब आएगा नहीं जो उसके साथ बैठ के डिस्कशन करेगा। आपस में खुद ही करते रहते हैं, सोचते रहते। कब तक सोचते हैं? 33 सैग रूपम तक सोचते हैं। यदि उनकी 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 लाइफ बहुत लंबी होती है ना, तब तक वो सोचते रहते हैं। मान लीजिए बीच में उनको कुछ डाउट आता है कि नहीं यार, तीर्थंकर ने बोला तो ऐसा था, पर ऐसा है कि नहीं है, उनको डाउट आता भी है ना, तो वो दे डोंट इवन बॉदर टू कम डाउन के तीर्थंकर से सवाल जवाब करने के लिए चलो जाऊं भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी भगवान का जाके उनसे पूछ लूं। नहीं, दे विल नॉट कम देयर। वो बेड से नहीं उठेंगे। क्या करेंगे? वहीं से मनोवर्गणा से सवाल पूछेंगे। किसको पूछेंगे? तीर्थंकर को पूछेंगे। तीर्थंकर को सवाल मिल जाएगा। तीर्थंकर मनोवर्गणा के पुद्गल लेके आंसर रिकॉर्ड करके भेज देंगे, और वो देवता उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को डिकोड, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान एडवांस लेवल का है, वो रीड करके उनको आंसर मिल जाता है। मतलब दे वोंट इवन बॉदर
तीर्थंकर के लिए भी नहीं आते हैं भैया। तीर्थंकर के लिए तो आ जाओ, तीर्थंकर पैदा हुआ है, तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ है, तब तो आ जाओ। सारे इंद्र आए हुए हैं, तुम भी आ जाओ। नहीं, अहम इंद्रियज नहीं आएंगे, अहम इंद्रिय नहीं आते। व्हाट आर दे डूइंग? आई एम एंजॉइंग इन माई नौ गवैयक, आई एम एंजॉइंग इन माई 5 अनुत्तर विमान। आप बोलोगे 5 अनुत्तर विमान में वो एंजॉय किस में कर रहे हैं? सोच के देखो। वो शैंडलर में जो म्यूजिक बज रहा है, वो जो नाटक चल रहे हैं, वो जो मूवीज चल रही हैं, इतनी मजेदार चीजें चल रही है, उन सब में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, वो they are किस में not एंजॉय कर रहे interested in that. हैं? देन व्हाट आर दे एंजॉयिंग? They enjoying उनका सम्यत्व। और वेरी गुड। वो लोग अपनी आत्मा रमण में हैं, वो लोग आत्मा से आगम को स्कैन कर रहे हैं, आगम पे चिंतन कर रहे हैं, उसी में दे आर सुपर हैप्पी, राइट? मीतू, तुमको यदि आज मैं बोलूं यार, आज तो यार तुमको 4 दिन के लिए ना स्विट्जरलैंड घूमने जाने को मिलेगा यार, तो तुम क्या करोगी? जैन धर्म को रखोगी साइड पे, समाइक का बैग तक नहीं लेके जाओगे? होगा भूपति, आर यू मैड? आई विल यूज 4 days ओनली इन स्विट्जरलैंड। मैं पागल हूं? मैं तो एवरी 1 minute आई विल लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द ब्यूटिफुल सीनरी। Who's thinking महावीर स्वामी भगवान? 4 दिन में सोचोगे महावीर स्वामी भगवान के बारे में? हाँ, नहीं। क्योंकि हमको सिर्फ बाहर ही दिखाई देता है। हमको सुख कहाँ दिखाई देता है? बाहर दिखाई देता है, राइट? और हम कितने खुश होके आते हैं, वाह लाइफ बन गई कूल। ऐसा करने पे हम अपनी पुण्य खत्म कर देते हैं, क्योंकि पुण्य का उदय हुआ तो तुम स्विट्जरलैंड गई, पुण्य को तुमने एंजॉय किया, मजा किया, वाऊ बोला, पुण्य खत्म हो गया, तुम बैक टू नॉर्मल, पुण्य 0 करके आ गई। व्हाट अबाउट दीज 5 अनुत्तर विमान के दे? क्या किया इन लोगों ने? उनकी पुण्यवानी तुमसे मिलियंस ऑफ टाइम, अनंत गुना ज्यादा बढ़ी है तुम्हारी, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं मीतू, बताओ? वो उनके समय पास स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुख है, अनंत गुना ज्यादा सुख है, बट वो बाहर नहीं है, दे आर ट्रैवलिंग विद इन, दे आर भगवान के ज्ञान के अंदर, भगवान की अनुप्रेक्षा, जो बोला है भगवान ने उसकी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के अंदर, उसके अंदर लीन है, आत्मा के अंदर लीन है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसके बारे में चिंतन करते हैं, ठीक है? आशिमा जी, हाँ, समायक में जब हम भी बैठते हैं, अपन बैठते हैं और एकदम जब लीन हो जाते हैं अरिहंत सब में, तो अपने भी ऐसे ही भाव आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल इतने अच्छे विचार कि आते हैं, बट कब आते हैं? जब हम अपने घर में बैठे होते हैं। मैं आपको हाँ, स्विट्जरलैंड लेके जाऊं, नई नई चीजें दिखाऊं, एफिल टावर और ये सब चीजें दिखाऊं, मस्त हाँ, वेदर चल रहा होगा, तब बेटा करके दिखा दो ना। तब तो हम नहीं आएंगे, वो समायक में ही आते हैं बस। आई वेंट टू सिंगापुर एंड मैं जिस घर में मैं थी ना, इट वॉज जस्ट बैंक ऑपोजिट। याद है वो जो वो होटल है ना जिसमें वो बोट है उसके ऊपर, राइट? देयर वर 2 डोम्स वहां पे। आई वॉज जस्ट अक्रॉस देयर, ठीक है? एंड इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन इन द बालकनी। सो मैं अपनी ओगा आसन लेके गई थी। आई सेड आई एम डूइंग समाइक देयर, आई डोंट केयर, मैं घर में ही इतनी समाइक करती हूँ, वहां पे भी मैं कर लूंगी, एक तो मैं कर ही लूंगी। तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठी, तो मैंने सोचा यार बालकनी में जाके समाइक करना, बिकॉज शेड था वहां पे बालकनी में, तो मैंने बालकनी में जाके शेड किया। फिर मैंने सोचा आई कांट क्लोज माई आईज, रियली इतना सुंदर था ना। तो मैंने कहा चल समाइक नहीं करते, इट्स आस्किंग फॉर टू मच, मैं 15 मिनट का संवर कर लेती हूँ। मैंने संवर पचखा एंड आई डिडंट फील लाइक क्लोजिंग माय आईज एंड गोइंग विद इन, मतलब आई कुड नॉट ट्रेवल। मतलब इवन दो माय आईज वर क्लोज्ड, आई वाज लाइक आई नो देयर सो मच ब्यूटी अराउंड मी, एंड यू नो व्हाट, आई कुड नॉट डू दैट 15 मिनट का संवर ऑल्सो, ढंग से नहीं कर पाई। मतलब माई ब्रेन कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बताती हूँ कि पुद्गल कैसे अट्रैक्ट करता है तुमको, पुद्गल हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करता है। वी लव पुद्गल, वी लव आउटसाइड वर्ल्ड, राइट? और जैन धर्म सिखाता है भाई पुद्गल को छोड़, आत्मा में जा, भाई बाहर देखना बंद कर, अपना अंदर जा, घुस अंदर। ये सब चीजें कौन सिखाता है? आगम सिखा रहा है। हम घुसते ही नहीं है, हम घुसते ही नहीं है, राइट? बट देखो वो अनुत्तर विमान के देवों का सुख देखो, तुम्हारे सुख से ना अनंत गुना ज्यादा है, बंदे देखते तक नहीं है उसको। मैंने बताया पूरी जिंदगी में एक बार उठते हैं देखने के लिए, अच्छा मैं अपना देखूं, मेरा साम्राज्य, मैं कितना पुण्यशाली हूं, देखते हैं, फिर जाके लड़ जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे डू। इसका मतलब पहले उन्होंने मनुष्य में बन के
आत्मा में कितना रहे होंगे, बाहर को कितना क्लोज कर दिया होगा, पुद्गल को कितना शट डाउन किया होगा, पुद्गल की चकाचौंध को कितना शट डाउन किया होगा, सब कुछ करके इतनी लेवल की साधना की होगी ना, तभी जाके वो वहां उत्पन्न हुए ना। और वहां जाके भी वही कर रहे हैं विद प्रैक्टिस। क्या कर रहे हैं? आत्मा में देख रहे हैं, किसी को बाहर वाले को नहीं देख रहे, अपन को पड़ी नहीं है बाहर वालों को देख। आप में से कितने लोग हो जो अंदर देखते हो ज्यादा और बाहर कम देखते हो? ये प्रैक्टिस अभी करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकोगे ना, उसके बाद है ना, लोग मर्डर भी करके आपके सामने आ जाएंगे ना, तो आप कूदोगे नहीं। मान लो आपके सामने कोई मर्डरर आ गया, आपको पता लग जाए कि इसने ना इसका खून किया था, तो आप लोग सारे घटिया आदमी, वो एक सेंटेंस तो आएगा ही ना। अभी भी आप सामने वाले को देख रहे हो, राइट? आत्मरमण में जो होगा ना, वो क्या अलग ही चीजों के बारे में सोच रहा होगा, वो सामने वाला देख ही नहीं रहा होगा। वो जैन धर्म से उस सिचुएशन को देख रहा होगा, किसने किसका खून किया, अच्छा इस भव में इस आदमी ने इसका खून कर दिया, अच्छा पिछले भव में क्या पता इसने इसका खून किया हो, किसने किसका खून किया हो पता नहीं, राइट? इन दोनों की तो वैर परंपरा लगती है, एक दूसरे को मारे पड़ रहे हैं, राइट? हे भगवान, मेरे पास जैन धर्म है, थैंक यू, राइट? भगवान के मैं मेरी वैर परंपरा दिख भी जाए ना मुझे, तो मैं उपयोग लगा के किसी का मर्डर करने के भी भाव आ जाए तो मैं मर्डर नहीं करूंगी, मैं अपनी वैर परंपरा को शांत रखूंगी, राइट? जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने, याद है वो कमठ के जीव को हर भव में देखता था, हर भव में मिले, राइट? दोनों की वैर परंपरा थी, पर पार्श्वनाथ भगवान का जीव हर भव के अंदर माफ करता था, हर भव के अंदर, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू व्हाट, मतलब जो एंगर इश्यूज नहीं लाने हैं मुझे। और सामने वाला क्या करता था? किसी भव में मार डालता था, किसी भव में बाइट कर लेता था, किसी भव में तंग करता, कुछ ना कुछ करके हर भव में उसको मार डालता था। सो सम्यक दृष्टि जीव अंदर देखता है, कर्म थेरी को देखता है, सामने के वैर परंपरा और पुण्य परंपरा को देखता है। सामने वाला मर्डर नहीं देखता, वो सोचता है अच्छा इस भव में मर्डर किया है, तो किसने किस भव में किसका मर्डर किया होगा, राइट? कौन दोषी है, कौन गुनहगार है, वो ये सोचता है। फिर दया से भर जाते होंगे, क्या दया से भर जाते हो वो मर्डर को देख के? ओ माय गॉड, इसने इस भव में कर्म इतने बांधे, ये जब इसके कर्म उदय में आएगा तो इसका भी मर्डर होगा, बाप रे कैसे कर्म बांध रहा है। और मर्डर करने वाला तो नरकायु भी बांधता है, क्या पता इसको नरक में जाना पड़े। ऐसा सब सोच के वो दया, सामने वाले में दया करने लग जाते हैं। और आप और मैं क्या करते हैं? आई साला मर्डर करता है, साले का तो फांसी चढ़ जानी चाहिए ऐसे को तो। दिस इज हाउ वी रिएक्ट ना। आप और मैं कैसे रिएक्ट करते हैं? ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए, ऐसा आदमी को तो मर्डर हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को तो जीना ही नहीं चाहिए। दिस इज हाउ वी रिएक्ट। सम्यक दृष्टि जीव कितना डिफरेंट रिएक्ट करता है, सोच के देखो। वो भगवान के ज्ञान में है। आपको कुछ नहीं तो ये सर्वार्थित के विमानवासी देवों से कुछ सीख लो भाई, कि भैया जब बहुत लाइफ ग्रेट चल रही है ना, सुपर ग्रेट चल रही है, हाँ, पुद्गल की तरह वजह से ग्रेट चल रही है, लिप्त मत हो। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? आ, क्लासेस कर म, करके सीमा जी ये सब समझ में आने लगा है। हाँ, तो आई एम हैप्पी कि आपको हाँ, समझ में आने लग गया है, ठीक है? जी मीतू, रुचि, चंदन, आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, न्यू, जो न्यू है उन लोगों से मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों के सोचने के तरीके में चेंज आया है कि नहीं आया है? अभी बिल्कुल आप में राग द्वेष सामने वाले को देख के भड़कते हैं, आर देयर चेंजेस और नॉट? बिल्कुल, अब है ना सोचने लगे हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है उससे पहले थोड़ा सा सोच में आता है, अच्छा क्या सीखा है, क्या समझा है, ये तो राइट, हो। बिल्कुल। राइट। हम्म। सो मीतू, यदि तुमने अभी कोई स्टोरी सुनी कि यार हम्म। उसने उसका रेप कर दिया, मान लो, होता है ना, ये तो हाँ, न्यूज़पेपर मैं में तो इसी पे आने ये, वाली थी आपको, हाँ मैं हाँ, यही मन में भी आ रहा था क्वेश्चन। तो फिर कैसे रिएक्ट करोगी तुम, बताना मुझे। वही वही मैं अभी आपसे ये बात पूछने वाली थी कि अपन सुनते तो किसी और का है कि कुछ हुआ है, लेकिन माइंड डिस्टर्ब होता है ये सब न्यूज सुन के या सब करके, तो इस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए? नो डाउट गुस्सा मैंने आता तो है, ना, जैसे आपने बोला ना मैं कि आपको ऐसे। बताती हूँ, हाँ। मैं आपको बताती हूँ, पहले तो गुस्सा भी आता है, और द फर्स्ट रिएक्शन इज अरे ऐसे आदमी को हाँ, तो ऐसा फांसी हो कुछ जानी होना चाहिए। चाहिए क्या? हम्म। तो आपने ना यदि ये बोला है ना कि साला इसको तो फांसी हो जानी चाहिए, हम्म। आपको हम्म। पंचेंद्रिय वध की पूरी क्रिया लगती है, क्योंकि आप पंचेंद्रिय है ना वो बंदा, और उसका हम्म। क्या सोच रहे हो आप? मर्डर, फांसी हो जानी चाहिए, मतलब आप हाँ, मर्डर सोच रहे हो। पंचेंद्रिय हम्म। वध का पूरा आपको क्रिया लगने लग जाती है, क्रिया मतलब कर्मबंध चालू हो जाते हैं।
तो अच्छा। आप बोलोगे भैया कि पर उसमें रेप किया है, दैट इज वेरी बैड। आई टोटली एग्री, रेप इज अ बैड थिंग, अंडरस्टूड। बट हम्म, सम्यक दृष्टि जीव सोचता है, क्या मैं राजा हूं, क्या मैं जज हूं? यदि मैं राजा हूं, मुझे न्याय करना है, या मैं जज हूं ना, तो मुझे ये न्याय करना पड़ेगा कि इसको फांसी की सजा हो या इसको ये हो, उम्र कैद हो, जो भी है मुझे वो करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी। तो वो करता है। पर हम्म, सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि ना मैं राजा हूं, ना मैं जज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, राइट? हम्म, तो वो क्या हम्म, करता है? वो चुप रहता है, वो कुछ और सोचता है। वो क्या सोचता है वो मैं समझाती हूँ, ठीक है? वो ये सोचता है, इस भव के अंदर इसका रेप हुआ, जिसका रेप हुआ, जो विक्टिम है। सी, फर्स्ट प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी बैड थिंग जिसके साथ हुआ। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग इट वाज हम्म, एवर अ गुड थिंग। ऑब्वियसली इट वाज अ बैड थिंग, इट इज अ वर्स्ट वायलेशन एवर। बट कुछ तो किया होगा ना उसने, राइट? कर्म उदय है ना, तो कर्म उदय हुए हैं। तो उसका कर्म उदय था, किसने किसका किस कब रेप किया होगा, वी डोंट नो, ठीक है? बट कुछ ना कुछ कर्म उदय तो है। तो कोई निर्दोष कौन है या दोषी कौन है, इस पे हम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। इस पे हम जजमेंट नहीं देते हैं, किसने किसको किसको रेप किया। गॉट इट? इस पे जजमेंट नहीं आता है। फिर हम सोचते हैं, ओ माय गॉड, मेरी आत्मा ने भी पूर्व भवों में कितने लोगों का रेप किया होगा। तुमको क्या लगता है मीतू, तुमने पिछले भवों में रेप नहीं किया होगा? तुम बोलेगी, ना यू मैड, हाउ कैन आई डू रेप? ट्रस्ट मी, ये जो जानवर होते हैं ना, जिनको हम लोग तिर्यंच बोलते हैं, उसमें रेप हम्म, इज कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। यू अंडरस्टैंड? वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है? उनको तो बेचारों को डर लग रहता है। मनुष्य तो फिर भी एक सिक्योरिटी क्रिएट कर लेता है, ठीक है? तिर्यंच में तो बेचारों को वो भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड फॉर देम। सो हमने किस किस भव में रह के कौन कौन से लोगों के कितनों के शील लूटे, तुम्हारी और मेरी आत्मा ने, पिछले भवों में, राइट? हे भगवान, वो अज्ञान दशा थी। भगवान, वो मेरा अपराध क्षमा करो। आपकी साक्षी से तस्मै क्षामि दुक्कड़ों। मैं अभी पश्चाताप करती हूँ कि ऐसे मैं काम कभी भी, मेरी आत्मा कभी भी इस लेवल का काम ना करे, ठीक है? तो अतीत काल के लिए सॉरी बोला जाता है, मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। अतीत मतलब पास्ट टेंस के लिए। और भविष्य काल के लिए पचकान लिया जाता है। तो हे भगवान, मेरी आत्मा में इतना वैराग्य आ जाए, ये रेप के लिए, कि मेरी आत्मा ना, मैं पचकान लेती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं किसी का रेप नहीं करूंगी। आप बोलोगे, यार अपन जैसे लोग तो कभी किसी का रेप कर ही नहीं सकते हैं, राइट? राइट? पचकान ले लो। आपको नहीं पता है आपकी आत्मा के अंदर क्या कुछ हो रहा है। पचकान ले लोगे तो वैराग्य जनरेट हो जाएगा, ठीक है? और वो वैराग्य क्या पता तिर्यंच में भी फॉलो करे और वो सब भी फॉलो करे। सो पचकान ले लो कि भगवान, मैं पचकान लेती हूँ, मरने तक मैं किसी का मतलब, जीवन जनरली ये या जीवन के जो पचकान होते हैं ना, वो जीवन पर्यंत बोला जाता है, ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, जीवन पर्यंत मैं किसी का भी रेप नहीं करूंगी, राइट? तीन करण तीन योग से, मतलब मैं मन वचन काया कुछ भी नहीं, मतलब अब मन में भी ऐसे गंदे भाव नहीं आएंगे, ठीक है? ऐसे पचकान ले लो, मतलब हम्म, या जीवन के लिए पचकान ले लो। अब बोलोगे, मैं करने वाली नहीं हूँ। पचकान हम्म, ले लो, वैराग्य ये आप जनरेटेड दिलवा रहेगा। दीजिए ना आशिमा जी, हाँ, आप दिलवा जीत दीजिए ना पचकान सबको। ठीक है हम्म, महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से मैं, जो सबसे घिनौने क्राइम है, जैसे फोर्स अदर पीपल, उनके शील लूटना, राइट? तो अतीत काल में मैंने कितनी साध्वियों के साधुओं के भी शील लूटे होंगे, कभी देवता बन के दूसरे मनुष्य और तिर्यंचों के भी शील लूटे होंगे, राइट? जबरदस्ती ये सब किया होगा। भगवान, ये बहुत पाप की जगह स्थान है। भगवान, मैंने ये क्यों किया? मैं अपनी आत्मा को धिक्कारती हूँ और तस्मै इच्छामि दुक्कड़म देती हूँ। हे महावीर स्वामी भगवान, आपकी साक्षी से तस्मै इच्छामि दुक्कड़म, मेरा अपराध क्षमा करो भगवान। और भगवान, इसी बात को, इस वैराग्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं फ्यूचर के लिए पचकान लेना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा है, अभी से लेके जीवंत पर्यंत तक मैं किसी का रेप नहीं करूंगी। वो भी करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनमोदू नहीं, मन वचन काया, तीन करण तीन योग से। वैसे तो देखो, कोई भी पचकान तीन करण तीन योग से नहीं होता है, फिर भी मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये घिनौना कम तो मन वचन काया से हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तीन करण तीन योग से मैं ले रही हूँ। अनत्थाना भोगेनम सहसा गारणम सब समाई वत्ता गारणम वो सरामी भोसरे। देखो, कोई भी पचकान श्रावक लेता है ना, वो दो करण तीन योग से ही लेता है, ठीक है? तीन करण तीन योग से आप दो ही चीज ले सकते हो, या तो दीक्षा ले सकते हो या संधारा ले सकते हो, ठीक है? हाँ,
पर मैं आपको क्यों बोल रही हूँ अभी लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप ले ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, मन वचन काया से अनुमोदना कर ही नहीं पाओगे। मीतू इतना करने के बाद भी ना, एक चीज करना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, मैं बुक्स में ना, न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में कहीं भी रेप की स्टोरी होती है ना, मैं पढ़ती नहीं हूँ। आई चूज टू स्किप इट। इफ देर इज अ वेरी बिग समथिंग हैज हैपेंड, राइट, तो भी आई प्रेफर नॉट टू रीड इट। व्हाई? बिकॉज गलती से भी किसी का साइड ले लिया, किसी का भी साइड ले लिया, गलती से भी, कर्म बंध का कारण है। मेरी पॉइंट ये है, उन दोनों के आपस की वैर परंपरा चल रही है, दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी खराब की, कर्म बंद किए, अपना बाजा बजाया, समझ में आता है। मैं उसको सिर्फ सुन के, मतलब उसके जानकारी करके, साइड्स लेके मैं उनके साथ अनुमोदना की क्रिया क्यों बांधूं? ठीक है। सो मेरी तो मेरे बच्चों के साथ भी एग्रीमेंट है भैया, मेरे को कभी कोई रेप का केस आके सुनाना नहीं, बताना नहीं, और वो कभी बोलते भी है ना, तो मैं डायरेक्टली एक ही सवाल पूछती हूँ, हैव यू नॉट बीन टोल्ड दैट वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट? नो टॉकिंग, इवन इफ इट इज अ नेशनल लेवल इवेंट। होता है ना कई बार नेशनल लेवल इवेंट आ जाता है, मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, इस टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं होगा, बिकॉज इफ यू टेक आइदर साइड बेटा यू आर गॉन फॉर गुड। हाँ, पर जैसे देखे अब चीज देखो, ये वीडियो कॉमेडी चीजें ज्यादा बढ़ जाती है, जब आप देखते हैं तो उसका कर्म तो है हमारा। your voice is breaking, your voice is breaking. Meetu, your voice is breaking. Is there any way you can go somewhere else so that your voice is clear? जस्ट अ मिनट। हेलो। Yeah. Now you're clear. Now you're clear. हाँ, बोलो। हाँ, वो ना जैसे मूवी दे, सीरीज दे, अभी बहुत कॉमेडी है सीरीज देखनी, उसमें हमारे देखिए वो हमारी दे, ये समझिए और भाई Meetu, voice is not at all चल clear. रहा I है। can't hear you. I can't hear you. So everything is breaking. Are you wearing something? नो, अभी clear है, अभी बोलो। नहीं हम सीरीज दे हैं, कोई भी दे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। आप मेरे को पूरे अभी तक आ रही सेंटेंस थी, से तुम बोल जहां तुम बैठी हुई थी वहां जाके तुम बातें कर रही थी, इट वॉज टोटली फाइन। यहाँ पे बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है, इट्स वेरी बैड। सी गोइंग। आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ 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 हाँ, हाँ। अपन सीरीज देखते हैं, देख आजकल तो कॉमेडी बन जा रहा है, तो क्या कहती है, नहीं आ रही अच्छे से, ब्रेक हो रही है आवाज, आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी, बात कर ले। Let's skip it because there's no way. I think her internet is very bad, Yeah, right? Yeah. yes. Okay, I'm very sorry. Or you can switch to your mobile data and then give it a try, but I can't hear you. ठीक है? And I'm very sorry. यहाँ ये सब चीजें मैं तुम लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग कब प्रैक्टिस करेंगे इतने पुण्योदय के अंदर भी आत्मरमण में रहना। इतना पुण्योदय होते हुए भी आत्मा के अंदर से जो सुख निकलता है ना, वो अनंत गुना ज्यादा है। सर्वात सिद्ध के साथ मैं आपको ना दो तीन चीजें और भी बताती हूँ। मल्लीनाथ भगवान के बारे में कहा जाता है, मल्लीनाथ भगवान एक तीर्थंकर थी, जो फीमेल तीर्थंकर हुई 19th नंबर की। वो जो तीर्थंकर थी, मतलब वो जो फीमेल तीर्थंकर बनी लास्ट भव में, उससे पहले वो ये अनुत्तर विमान में देव थी। ठीक है, मतलब वो अहमेंद्रिय थी। और वहां पे उसने अपने स्कैन करते करते करते, वो होता है ना कई बार आत्मरमण में ही रहना है ना, कुछ भी स्कैन करते रहो, तो उसने अवधि ज्ञान से देखा कि मैं फ्यूचर में फीमेल बनने वाली हूँ जब मैं तीर्थंकर बनूंगी। शी वाज लाइक, फीमेल क्यों बनूंगी? देन शी वेंट बैक टू द थिंग कि पिछले भव के अंदर मैंने माया की। सो उसको बड़ी सैडनेस हुई कि मैंने क्यों माया की, ओ माय गॉड। एंड शी स्टार्टेड डूइंग क्राइंग, शी स्टार्टेड फीलिंग, मतलब सैड अबाउट इट। तो कहते हैं कि देवलोक में इतना सुख का उदय होता है कि वो दुखी होते ही नहीं है। पर आत्मरमण में जाके कभी वो दुख होते भी है ना, तो वो प्रायश्चित रूप माना जाता है, और वो कहते हैं कि दुख हुआ था उनको। ठीक है, ऐसा वर्णन आता है। सो आई डोंट नो वेदर शी वाज एन अहमेंद्री और कौन से देवलोक का, पर वो बहुत एडवांस लेवल के देवलोक में थी। ठीक है, ऐसा वर्णन आता है कि वो शी बिकेम वेरी सैड व्हेन शी रियलाइज कि मेरा फ्यूचर में मैंने कुछ गड़बड़ की, मतलब होने वाला है फीमेल तीर्थंकर का। ये सब स्टोरीज में ना मैंने देवलोक का ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, अनुत्तर विमान का। एज द देवता देवलोक ऊपर जाता जाता है, द नीड फॉर प्लेजर्स गो डाउन। रिद्धि बढ़ती है, बट नीड फॉर प्लेजर्स गो डाउन। नीचे के देवलोक में
प्लेजर्स आर लेस, पर आदमी का मन बड़ा करता है यार ये भी एंजॉय करो, ये भी एंजॉय करो, डांस करो, भोग भोगो, देवियां होती है। दूसरे देवलोक के ऊपर तो देवियां ही नहीं होती हैं। सो ये सब देवता, मैंने वैमानिक देवता के बारे में बोला। लेट्स फिनिश द देवता वाला पार्ट। वे सभी देव लोक के एक देश में कहे गए हैं। अब इसके आगे उनका इस प्रकार का काल विभाग कहूंगा। संतति प्रभा की अपेक्षा सब अनादि और अपर्यवसित अनंत भी है, और स्थिति की अपेक्षा सादी शांत भी है। हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, पर स्थिति की अपेक्षा पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं। भवनवती देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है, उत्कृष्ट एक सागरोपम से अधिक, कुछ अधिक है। ये सब उम्र उनकी बताई जा रही है। असुर कुमार के इंद्र को छोड़कर शेष भवनवासी देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। उत्कृष्ट देश उणा 2 पल्योपम की कही गई है। व्यांतर देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की, उत्कृष्ट एक पल्योपम की है। ज्योतिषिक देवों की जघन्य स्थिति पल्योपम की के 8 भाग की, और उत्कृष्ट स्थिति वर्ष लक्ष साधिक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की है। स्वधर्म नामक पहले देवलोक के देवों की जघन्य स्थिति 1 पल्योपम की और उत्कृष्ट 2 सागरोपम की कही गई है। देखो ये सबकी ना उम्र ही बताई जा रही है। ये देखो दूसरा पेज भी, तीसरा पेज भी, ये खुद आप पढ़ लोगे, अपने आप पढ़ के आओगे। कहां तक पढ़ के आना है आपको? आपको 200 251 तक पढ़ के आना है। यहां से मैं आगे पढ़ लूंगी, ठीक है? हाँ, ये मैं होमवर्क का बता देती हूँ। ये सबकी उम्र बताई गई है। लास्ट में लाइन पढ़ देती हूँ। वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संतान की अपेक्षा से इनके हजारों भेद होते हैं। सो इसका एप्लीकेशन, देवताओं का स्थिति आप लोग खुद देख लोगे, और अगली क्लास के अंदर मैं इनका एप्लीकेशंस करके बताऊंगी कि इन देवलोकों के बारे में क्या क्या सुनो। काफी एप्लीकेशंस तो मैं ऑलरेडी कर भी चुकी हूँ आपके साथ बैठ के। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी। इनकी उम्र बहुत बड़ी बड़ी होती है, देवलोक की बहुत सुपर हाई चली जाती है। इन देवताओं में से सबसे स्मॉल लेवल के व्यान्यंतर गिने जाते हैं, फिर ज्योतिषिक माने जाते हैं, फिर भवनवासी माने जाते हैं, और सबसे ऊपर वैमानिक माने जाते हैं। वैमानिक सबसे ऊपर माने जाते हैं। कहते हैं यदि आप सम्यक दर्शन सहित आप साधना करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप वैमानिक जाति के देव बनोगे, ठीक है? पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में कुछ साध्वियां थी जो बकुश बन जाती हैं, ऐसा वर्णन आता है आगमों में। बकुश बन जाती है का मतलब होता है वो 5 महाव्रत तो वायलेट नहीं होते, पर उत्तर गुण का वायलेशन करती हैं, वो सचती हैं, संवरती हैं और ये सब करती हैं, ठीक है? तो बकुश का मतलब होता है ब्यूटीफुल लगना, सुंदर बनना, क्लीन होना। इसको ऐसे लोग, ऐसे जो साध्वियां को हरकत नहीं करनी चाहिए, तो वो करती हैं। मूल गुण में दोष क्यों नहीं लगाती हैं? कि वो जो सजती संवरती है ना, तो वो अचित पानी से नहाती धोती हैं, सजती संवरती हैं, इसलिए मूल गुण में दोष नहीं लगता, पर उत्तर गुणों में दोष लगता है। जिसकी वजह से जो पार्षद भगवान की जो हेड शिष्या थी, वो उनको कई बार जाके बोलती है, क्या बोलती है? कि प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, सुधर जाओ, तुम गलत कर रही हो, तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है, प्लीज ऐसे मत करो। पर वो सुधरती नहीं है, और आगे जाके इसका प्रतिक्रमण बिना किए मरती हैं, जिसकी वजह से वो दिशा कुमारियां बनती है, ठीक है? ऐसा वर्णन आगमों में आता है। तो ये दिशा कुमारियां वही होती है जब तीर्थंकर के पैदा होने पे वो आती हैं और क्लीन करती हैं वो एरिया, और वो सब कुछ करती हैं। सो कहने की बात, एग्जाम्पल्स ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप अपना इस भव के अंदर सम्यक दर्शन बरकरार रखोगे और मरने तक इसको उससे गिरोगे नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वैमानिक जाति में ही उत्पन्न होंगे, ठीक है? एंड आई जस्ट होप कि आप वहां उत्पन्न हो, क्योंकि वहां से यदि गिर के आप कहीं और जाते हो ना, तो कर्मबंध है। और किसी को वैमानिक पे कोई सवाल है? एप्लीकेशंस कर लेते हैं पहले। स्थिति आप खुद पढ़ के आना। पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ोगे? बताइए, कोई सवाल है वैमानिक जाति के देवों पे के लिए? Pinky, you have not asked a single question. Manju, you have not asked a single question. What is, you're not paying attention? देवताओं के बारे में और कुछ पूछना है? Any more questions on देवता? Okay.
आप में से कईयों को लगता है कि देवलोगों की लाइफ तो मस्त होती है यार, मजा आता है कुछ, राइट? मेरे को भी कभी कभी लगता है, बट ट्रस्ट मी, जितने झमेले इधर है ना, वहां पे भी उतने ही झमेले हैं, ठीक है? हाँ, जैसे यहाँ पे चोरी होती है, सब कुछ होता है ना, एक एक ऊपर मतलब एक देवता दूसरे देवता के वहां जाता है, उसके पास खुद के पास इतनी रिद्धि रत्न होते हैं, देवियां होती हैं, फिर भी दूसरे देवलोक में घुस के वो उनके रत्न चुरा लेते हैं, देवियां चुरा के ले आते हैं, सब नॉर्मल वहां पे भी लगा हुआ है, राइट? फिर वहां पे भी बड़ा बड़ा देवता को आके इंटरमीड जुडिशरी बन के, पुलिस बन के उनके झगड़े वगड़े को ठीक करना पड़ता है, उनमें भी लड़ाई झगड़े कुत्ते बिल्लियों की तरह होता है, ये सब देखा गया है। तो जो झमेले इधर है ना, उतने ही झमेले उधर भी है, ठीक है? अब सोचो, आपको सचमुच लगता है आपको देवलोक में जाना है? हाँ, यस, पुण्य प्रकृति है, चाहिए आपको? वैमानिक देव में तो जाना है। नहीं, जाना मोक्ष में है। पुच्चीस्वरम की लास्ट लाइन क्या बोलती है? पुच्चीस्वरम की लास्ट लाइन बोलती है, जो महावीर स्वामी ये सब बातों पे मतलब विनय करते हैं, महावीर स्वामी भगवान को यथार्थ श्रद्धा करते हैं, वो मर के मोक्ष में जाते हैं, और जो मोक्ष नहीं जा पाए वो ऊंचे देवलोक में जाते हैं, ऐसा बोला गया, ठीक है? सो आप मोक्ष में नहीं जा पा रहे हो, इसलिए देवलोक में जा रहे हो, कर तो साधना मोक्ष की ही रहे हो, देवलोक की नहीं कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। आई जस्ट होप कि इसके बाद है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर बाकी है, द लास्ट अपील ऑफ महावीर स्वामी भगवान, वो सिद्ध हो रहे हैं, मतलब उनको निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, यानी उनकी डेथ हो रही है, उसके पहले वो ये लास्ट उत्तराध्यान सूत्र बोल रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर की लास्ट कुछ लाइंस हैं। तो उन्होंने 6 द्रव्यों के बारे में बताया, 6 द्रव्यों का भेद विज्ञान बताया, 6 द्रव्यों को समझाया, और उसके बाद एक छोटी सी अपील करेंगे जो हम अगली क्लास में देखेंगे, कि भगवान जाते जाते हमको बेस्ट शिक्षा क्या दे गए, दैट बिकम्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ होल ऑफ जैनिज्म। इट ऑल्सो टीचेज यू, हाँ बिल्कुल, वहाँ उनकी देवताओं की जो उत्पत्ति होती है देवशैया से होती है भैया। सो आज हमने देवताओं के बारे में देखा। सो आप में यदि देव बनने का इतना भी मन है, अभी भी है, तो मुझसे बैठ के आर्ग्यू कर लेना, मैं आपको लिटरली आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, क्यों देवता बनने का टारगेट मत रखो, पूरी साधना आप जीरो कर दोगे, इतनी अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हो मोक्ष जाने के लिए, बस ये देवताओं की रिद्धि सिद्धि देखी सुनी और बोला वाह क्या मस्त लाइफ है, राइट? और देवता बनने का विचार आ गया, पूरी साधना को आप जीरो कर दोगे। प्लीज डोंट डू दैट। यदि कभी मन कर भी जाए आपका, प्लीज मेरे से बात करना, मैं इट्स माय जॉब, आपके आपके भावों को फिर से मैं टिकाऊंगी, आपको देवलोक के बारे में समझाऊंगी कि इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर। देवता देवता जो है वो भी चली जा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, संसार में है, हमको वो संसार से निकलना है। चलिए मैं आपको ना गूगली क्वेश्चन करती हूँ। आपने ये सब नाम सुने होंगे ना, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, ये सब नाम सुने होंगे, हाँ? क्या ये नाम उस देवी के खुद के हैं? उस देवी के खुद के हैं? शायद हमने दे दिए हैं। नहीं। उनके शाश्वत नाम माने जाते हैं। शाश्वत नाम का मतलब होता है जो ओके, उस शैया पे हमेशा। उत्पन्न होता है। जैसे पहले देवलोक का इंद्र का नाम है शकेंद्र भगवान, ठीक है? वो सब नाम फिक्स्ड होते हैं, प्री फिक्स्ड होते हैं। सो हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम अपने हिसाब से नाम रखते हैं, पर वहां पे नाम प्री फिक्स्ड होते हैं, ठीक है? सो उसके तो मान लो अग्रमहिषी के भी, जैसे पहले देवलोक की इंद्र की मान लो 6 अग्रमहिषियां हैं, तो 6 के नाम भी फिक्स्ड होंगे, नाम भी फिक्स्ड होंगे, राइट? मान लो एक मर जाती है तो उस वही काम शैया पे, बच जाएगा। तो दूसरी जो उत्पन्न होगी उसका नाम भी वही होगा सही जो पहली बात। वाली का था। समझ में आया? हाँ जी। उसको बोलते हैं कि उस पदवी का नाम है। समझ में आया? सो हमेशा इंद्र की 6 ही अग्रमहिषी रहेंगी, वो नाम भी फिक्स्ड है, तो वो 6 ही रहेंगी, क्योंकि 6 से 7 कैसे नहीं होंगी, एक्स्ट्रा नहीं आएगी, जब वो एक मर जाएगी तब जाके दूसरी उत्पन्न होगी ना, राइट? समझ में आ गया आप लोगों को? सो उस अपेक्षा से जितने भी देवता होते हैं ना, उनके जो नाम होते हैं ये सब प्रीफिक्स्ड होते हैं, ओके?
तो कभी लक्ष्मी जी कभी गणेश लोग जी सब प्रीफिक्स्ड हैं, तो लक्ष्मी जी प्रीफिक्स है, एक मर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। एक जीव मर जाएगा तो उसमें उस जगह पे कोई और आ जाएगा, वो भी वही काम करेगा बिल्कुल। जो वो करता है। ठीक है। अच्छा। आप और मैं भी कितनी ही बार सरस्वती बन चुके होंगे, लक्ष्मी देवी बन चुके होंगे। ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग, थिंक अबाउट इट। हम पूजा करते हैं उन लोगों की, पर हम भी तो क्या वो देव नहीं बने होंगे? आप में से कितने लोगों का मन करता है यार मैं इंद्र बनूं? तो आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, क्या आप इंद्र नहीं बने होंगे? मीतू, क्या तुम इंद्र नहीं बनी होगी? आंसर ये है कि तुम अहमेंद्रिय तक बन चुकी हो अनंत बार। अहमेंद्रिय तक। यस, तुम अनुत्तर विमान में शायद नहीं गई हो कभी, पर तुम वो जो 9 गवैयक है ना, उसमें अनंत बार जा चुकी हो। अनंत बार इसका मतलब साधु भी बन चुकी हो, अनंत बार अहमेंद्रिय बन चुकी हो। और फिर भी तुम्हारा क्या मन होता है, यार मैं इंद्र बन जाऊं तो, यार पहले 2 लोग का इंद्र बन जाऊं तो कितना ग्रेट होगा। अरे भाई, तू अहमेंद्रिय बन चुकी है, अभी भी मन है बनने का। बन भी गए तो क्या होगा, कभी ना कभी तो वो भी आयुष खत्म होगी, राइट? फिर वही संसार में रुलोगे। तो इससे सिर्फ हमको क्या सिद्ध ही सीखने को? नहीं बने हैं, बाकी सब बन गए। वेरी गुड। या अनुत्तर विमान में चले जाओ, या तो अनुत्तर विमान में चले जाओ, या सिद्ध बन जाओ, दोनों में से कोई ऑप्शन है। ठीक है। इसीलिए आज के बाद यदि कितनी भी इच्छा है देवलोक में उत्पन्न होने की, देव बनने की, देवता से कुछ बनने की, कुछ इच्छा नहीं। मैं भी बन चुकी हूँ अनंत बार वो देव। ठीक है। पर मैं ऐसा भी देव बन चुकी हूँ, और देव का मतलब यही नहीं है लाइफ इज गुड। जैसे आप और मैं अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे भी कर्म कर सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, लोगों का बाजा भी, टांग भी तोड़ के कर्म बंद कर सकते हैं। तो देवता भी ऐसे ही करते हैं। कुछ देवता अच्छे होते हैं, कुछ देवता बुरे होते हैं। कुछ लोग किसी की टांग तोड़ रहे होते हैं, मर्डर कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं। और कुछ देवता क्या कर रहे होते हैं? हील कर रहे होते हैं, भला कर रहे होते हैं, थास्तु दे के सब लोगों का भला कर रहे होते हैं। इस वजह से कई देवता सम्यक दृष्टि जीव आगे बढ़ रहे होते हैं, संवर निर्जरा कर रहे होते हैं। और कई देवता ढेर सारे कर्म बंद करके अपने आप को बर्बाद भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जैसे मनुष्य भी अपना भला कर सकता है, बुरा कर सकता है, वैसे वो भी भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। वो भी जीव है। तो लेट्स नॉट टारगेट बीइंग अ, हम देवता बन जाए, ऐसा कभी नहीं टारगेट करना। ठीक है। अच्छा, इनकी स्थिति। एक क्वेश्चन मुझे हाँ। मैं बोलूं, आपने जैसे बोला था कि साधु जो जैन हुए हैं वो मित्र दृष्टि का भी उस मान तक सकता है, ये तक सकता है। आप सा ना अभी, तो जो भी हमारे साधु, तुम्हारी तो वो आवाज अगर बिल्कुल साथ, क्लियर नहीं है। सॉरी, देखो, एक मिनट फिर से मीतू, फिर बोलो, रुक रुक के बोलो, बोलो बोलो। अच्छा स्टार्टिंग का समझ जैसा, में आ गया। स्टार्टिंग का हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि हम लोग अनंत बार नवगवेयक में जा चुके हैं, और वो साधु बन के ही गए हैं। पर साधु बन के नहीं, ना मिथ्या दृष्टि रूप में गए हैं। हाँ हाँ, तो जो भी हमारे साथ बने हैं, जो हमारे दो पर रहे हैं धर्म, ठीक है, वो क्या उसमें होते हैं ना, ऐसा नहीं है। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, तुम्हारा सवाल नहीं आ रहा है। रुक ठीक है, रुक के बोलो, रुक 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 के बोलो। लास्ट ट्राई मार दो, लास्ट लाइन जो बोली है वो फिर से बोलना मीतू। तो सारे साधु है, आपको सुना ही था, उस पर वो उस पे जा रहे में जाएंगे लोग अभी नहीं। नहीं कोई जा रहा है। अभी अकॉर्डिंग टू जेनिज्म जो हम लोग के पास जो सहनन है और वो सब है, कोई नवगयक हम्म, तक नहीं जा रहा है। अभी तो कह रहे हैं 5वें 6ठे देवलोक के ऊपर भी नहीं कोई जा रहा है अभी के आज के टाइम में। सो आज अच्छा, वैसे वैसे मनुष्य 12वें देवलोक तक जा सकता है। और जो साधु हाँ, है, आ, क्या बोला तुमने? वो सेइंग व्हाट? एक मिनट। आई नहीं थिंक नहीं, यहाँ शुरू है अभी थोड़ा सा, मैं या मैं दूरी सो हूँ। माय द थिंग इज कि आजकल की डेट में नरक में भी हम तीसरे चौथी नरक से नीचे नहीं जा रहे, जितनी भी बेस्ट साधना कर ले, बेस्ट साधु भी साधना कर ले। और देवलोक में ही 5वें देवलोक से ऊपर नहीं, 5वें 6ठे देवलोक से ऊपर नहीं जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द संघ। हर संघ की अलग अलग धारणा हो सकती है, पर कह रहे हैं अच्छा, एकदम ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। कई संघ मान रहे हैं कि नहीं, हम लोग मतलब 12वें देवलोक में भी जा रहे हैं, वो सब भी जा रहे हैं, और कई संघों का कम भी है।
सो अच्छा। हम लोग किस लेवल की साधना कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। क्योंकि आजकल भी जिनकल्पी की लेवल की साधना तो हो नहीं रही है। आप देखो उधर भी नहीं है तो उस लेवल की साधना भी नहीं है, तो उस अपेक्षा से हमारी हायर लेवल की साधना नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ सुरेंद्र भैया, आपका कोई सवाल था? सवाल नहीं, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं अभी हाँ सिकंदराबाद में हूँ, हैदराबाद सिकंदराबाद में एक संथारा चल रहा है मेरे रिलेटिव के। आज 12 दिन हाँ। हो गए। आज 12 दिन हो गए लगभग। तो उनको क्या पढ़ाना चाहिए? कुछ भी जाके ना थोड़ा थोड़ा टाइम लेके ना उनको आधा एक घंटा बैठ के ना कुछ धर्म ध्यान करवा के आओ। वहां पे ना हाँ हमेशा कोई ना कोई बैठ के धर्म करवा रहा होगा, तो आप भी हाँ, जाओ, नहीं आधा एक घंटा नहीं। धर्म सुना के आओ। चाहे कुछ भी लेके जाओ आप, चाहे कोई भजन ले जाओ का, चाहे प्रतिक्रमण करवा के आ जाओ उनको। प्रतिक्रमण के टाइम पे जाओ तो वो प्रतिक्रमण करवा दो, कुछ भी करवा के आओ, आधा एक घंटा करो। ठीक ठीक आप ठीक ठीक जितनी है, हेल्प ठीक है, करोगे ठीक। लोगों को संथारे में मतलब मन की एकाग्रता रहने में उनको हेल्प करोगे, संथारे में हेल्प करोगे, उतना आपको जब संथान आएगा आपको हेल्प मिलेगी, राइट। ये उत्कृष्ट ठीक है, रसायन होता ठीक। है कि यार जीव में सब लोगों को संथारा आना चाहिए, तो आपका भी संथारा सिझेगा, नहीं तो आपको भी संथारा आने में मतलब वो जो अंतराय कर्म है ना वो टूट 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 जाएंगे, मतलब वो अंतराय कर्म खत्म हो जाएंगे, आपको भी संथारा आएगा, तो आपको करना चाहिए। और और ऐसे बहुत नित्य। सारे जीव हैं, साधु और करेक्ट। श्रावक जो संथारा कर रहे हैं, उनकी तो 24 घंटे रात को भी धर्म ध्यान चालू रहना चाहिए, तो आप जाके प्लीज ठीक है, कंट्रीब्यूट ठीक है, करिए। ठीक है। 97 ईयर्स की लेडी है और उन्होंने संतरा पर चख लिया। 12 12 दिन हो गया। तो मैं रोज जाता हूँ, रोज उनको धर्म ध्यान सुनाता हूँ। वेरी गुड, और भी प्रतिक्रमण करते रहिए, सीखो प्रतिक्रमण कराता उनसे। हूँ और नौकार मंत्र का जाप कंटिन्यूस। नवकार मंत्र का जाप, आप कुछ भी करो, मांगलिक का जाप करो, ठीक लोगस है, ठीक सुनाओ, नमुथु नंग सुनाओ, राइट। अरिहंतो मह देवो का पाठ पढ़ा, अरिहंतो मह देवो जाव जीवाय सुसाहुनो गुरुनो, ठीक है। वो उसका पाठ के थोड़ा माला करो, अलग अलग चीजें है। ओके। करो, लेट देम कॉन्सेंट्रेट, बहुत सेवा करो उनकी, जितनी सेवा कर सको, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से ये षड द्रव्य हमने देखे। षड द्रव्य मतलब पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, और अभी हमने जीव तत्व भी देखा। हमने देखे अलग अलग तरह के जीव होते हैं, ये सब जान करके भेद विज्ञान जानो, किसके साथ क्या रिएक्ट करना ये भी हमने देखा। ये जान करके जो 9 तत्वों को जानता है, जो षड द्रव्य को जानता है, जो जीव अजीव को जानता है, वो भगवान की के ज्ञान को अच्छे से जानता है, ऐसा जीव जल्दी से जल्दी अपने कर्म क्षय करके जल्दी से जल्दी मोक्ष जाता है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।